तो ये अक्सर हम लोगों के मन में एक क्वेश्चन, कितने लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है? और ये क्वेश्चन कितने लोगों ने पूछा, मेरे साथ बुरा क्यों होता है? क्योंकि हम सब लोग अच्छे हैं, अपने नजर में तो सब अच्छे हैं, सब लोग अपने आप को अच्छा मानते हैं ना? ईमानदारी से बताइए। अरे कितने लोग मानते हैं कि उतना अच्छा नहीं हूं मैं? कुछ लोग मानते हैं। तो आज हम लोग ना ये डिस्कस करेंगे कि अच्छे लोगों के साथ बुरा कैसे हो सकता है। मतलब वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? कई बार ऐसा होता है ना, बहुत सारा इस टाइप का थॉट्स आता है। आगे आ जाइए। या तो इस टाइप को हम लोग बहुत सारा चीज चर्न करेंगे एंड वी विल ट्राई टू गेट द आंसर्स। लेकिन देखिए, इसका आंसर आपको मानने के लिए ना आपको एक चीज पे विश्वास करना होगा, दैट इज स्क्रिप्चर्स। क्योंकि देखिए, आपको अपने से तो इसका आंसर नहीं मिल पाया। कोई आज तक आपको यह आंसर दे पाया अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? और कंफ्यूज हो जाएगा, आपको सांत्वना देगा, कोई बात नहीं, हो जाता है, ऐसा कोई बात नहीं, होता है। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इतना डीप सब्जेक्ट मैटर है। हमेशा पता है कितने लोग जो अथीस्ट होते हैं, अथीस्ट जो भगवान में विश्वास नहीं करते, उनके यहाँ अगर आप जाएंगे ना डिस्कवर योर परमानेंट हैप्पीनेस करने, तो वो आपका पहला सेशन यही करेंगे कि अगर भगवान होते तो अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता? बैकग्राउंड में म्यूजिक लगाते, उनके पास फंड्स ज्यादा होता है, बैकग्राउंड में म्यूजिक, एयर कंडीशन और बिल्कुल स्मूथ माहौल बना के बोलते। क्या आपने कभी देखा है छोटा सा बच्चा जन्म लेता है और उसको लीवर में इश्यूज हैं? क्या भगवान इतने निर्दयी हो सकते हैं? भगवान होते हैं क्या? तो आप क्या बोलेंगे? सही, भगवान नहीं होता। छोटे बच्चे के साथ, छोटे बच्चा ने क्या कर्मा किया है? छोटा बच्चा क्या, मान लीजिए हम लोग ने कर्मा खराब किया कि इतना गड्ढा कर दिया, पानी निकाल लिया एक जगह से कि पानी खत्म हो गया, कंक्रीट बना दिया हर जगह से कि बारिश का पानी कहीं पे इकट्ठा हो जाता है और फिर वो नीचे धरती पे नहीं जा पाता। तो ये सब तो हम लोगों ने बैड कर्मा किया, तो उसका रिजल्ट हमको मिल रहा है क्या? अनसीजनल बारिश, अनसीजनल ठंडा, गर्मी, सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। लेकिन जो बच्चा अभी पैदा हुआ उसका क्या कसूर? तो ये सारा क्वेश्चन का आंसर हम लोग आज ढूंढने का कोशिश करेंगे। हम लोग एक प्रेयर करेंगे ये सेशन स्टार्ट करने से पहले, और आप लोग ध्यान से इसको सुनने का प्रयास कीजिएगा। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्ठम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्णा। सो अभी तक हम लोगों ने 3 सेशन कंप्लीट किया है। सबसे पहला क्या था? हेल्दी रिलेशनशिप को हम हेल्दी कैसे कर सकते हैं, उसका किसी को कुछ याद है? 1-2 कुछ उड़ता हुआ पॉइंट्स कुछ? कौन लोग बोले थे कि हमको सब याद रहता है? गौरव बताइए। हेल्दी रिलेशनशिप अब पॉइंट पर
पॉइंट आपने क्या बताया था वो नहीं पता, जो हम लोग फॉलो करते हैं मुझे पता है कि किसी को सुनना बहुत जरूरी है और समझना कि हमेशा जो बोल रहा था होता है वो बोलना नहीं चाहता, तो हमको भी वो उसमें बस एकदम रिएक्ट नहीं करता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई देयर कुड बी समथिंग दैट गोइंग ऑन दैट्स बॉदरिंग, सो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है दोनों या एक रिलेशनशिप चाहे वो कोई भी हो, वेरी दैट इज द की। बहुत अच्छा। यस, सो इस पॉइंट को हम लोग डिस्कस किए थे कि एम्पैथी ना, कि वी नीड टू हैव और डेवलप एम्पैथी। अगर हम हमारे अंदर एम्पैथी नहीं होगा तो सामने वाला कुछ भी बोलेगा तो हम उसको पहले से जज कर लेंगे, लेकिन सामने वाला व्यक्ति किस कंडीशन में क्या कर रहा है ना, हम हमेशा नहीं जज कर सकते। सो वी हैव टू पुट आवर पैर कहाँ, उसके जूते के अंदर, तो कितना काटने वाला जूता है, तब हम समझ पाएंगे वो कितने पेन में है। एंड दूसरा हमने बोला था रिमूव दिस आई, मैं, मेरा एक्सपेक्टेशन, माई डिजायर, एंड पुट आई के जगह पे क्या, वी। एंड फिर हम लोग एक स्टेप नेक्स्ट लिए एंड वी वेंट इनटू सर्च फॉर हैप्पीनेस और साइंस ऑफ हैप्पीनेस। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया क्या, कि अलग अलग प्लेजर हो सकता है, बट ह्यूमन बीइंग्स कुछ हायर टेस्ट कर सकते हैं। एंड वी डिस्कस कि स्पिरिचुअल साइंस भी कुछ होता है, स्पिरिचुअल ब्लिस भी कुछ होता है। एंड देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़े एंड वी डिस्कस वर्क लाइफ बैलेंस, कि हम इतना बिजी हैं, उस बिजी शेड्यूल में हम कैसे अपने आप को, अपने फैमिली को बैलेंस करके चले। और उसका क्रक्स ये था कि देखिए हम सब लोग, प्रो माइक इज ओके, बीच बीच में अजीब सा हो जा रहा है, देयर समथिंग रॉन्ग ना, या मेरे को लग रहा है बीच में आवाज चला जा रहा है ना, ओके। तो वर्क लाइफ बैलेंस का जो हम लोगों ने साइंस डिस्कस किया, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट था, वो ये था हम सब लोग अपने काम को क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, और अपने परिवार को क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। तो हमको अपने काम को भी थोड़ा सा प्रेम करना पड़ेगा और अपने परिवार को भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। यही बैलेंस है। अगर रियल बैलेंस का मतलब समझे तो हमको यही बैलेंस करना सीखना पड़ेगा, कि हम अपने परिवार को इतना प्रेम करते कि सारा चीज तो उनके लिए ही करते हैं, बस उनको इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते, टाइम नहीं दे पाते। हमको क्या करना होगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंस फैमिली को भी देना होगा और थोड़ा सा प्रेम अपने काम से भी करना पड़ेगा। मतलब उस काम को इतना प्रेम कीजिए जिसको आप करते हैं ना, कि वो काम अपने आप हो जाए, आप उसको एंजॉय करें। सो दिस इज द साइंस ऑफ बैलेंसिंग आवर वर्क एंड लाइफ। नाउ आज क्योंकि ये सारा चीज तो अगर उस दिन भी होगा तो हम लोग बहुत सारा प्रॉब्लम ही डिस्कस, ये निगेटिव लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, सोचने का प्रॉब्लम, रिलेशनशिप, हर जगह निगेटिव, यहाँ निगेटिव होने थोड़ी आए थे। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्या, कि भाई आप लोग इतने अच्छे लोग हैं, सब इतने अच्छे हैं, मन सबका इतना साफ है, तो आपके साथ कभी कभी बुरा क्यों होता है? Why bad thing happens with good people? So ये यूनिवर्सल क्वेश्चन है, मतलब इतना पूछा जाता है ना, और इसका आंसर समझना बहुत मुश्किल है। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मतलब आपको भी लगेगा कि सही में ऐसा कैसे हो सकता है। मेरा एक फ्रेंड था रिसेंटली, अगर मेरा शादी अभी नहीं हुआ, अगर मेरा शादी हुआ होता तो मेरा भी हो सकता है अभी बच्चा होता है, 2-2.5 साल का। तो मेरा फ्रेंड था और क्लासमेट था, उसको बच्चा पहले तो हो नहीं रहा था, और हुआ तो छोटा सा बच्चा, मतलब जैसे ही हुआ ना, उसको ना कुछ इश्यूज था, मतलब बोल नहीं पा रहा था, ये नहीं, किसी तरह से ना बड़ा होने लगा, 1-1.5 साल का हुआ, और 1.5 साल में उसके मतलब इलाज में बहुत खर्च हुआ। और फाइनली एक दिन क्या हुआ, उसकी मदर कुछ काम कर रही थी और छोटा कुकर यूज हो रहा था, तो उस बच्चे ने क्या किया ना, छोटा सा तो था ही, खेलते खेलते ना वो कुकर का सीटी मुंह में डाल दिया, और उसका इलाज बहुत मैसिव, उस पर इलाज हुआ, बहुत खर्च हुआ, एंड वो बच्चा खत्म हो गया। तो उसने मेरे से ये क्वेश्चन बहुत हैवी हार्ट से पूछा कि तुम्हारे भगवान होते तो ऐसा होता क्या?
तो मेरे को उस दिन बहुत लगा कि मैं इसको कैसे समझाऊं, क्या समझाऊं, क्योंकि आप ऐसे में क्या उसको समझाएंगे कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, इसमें क्या अच्छा हो सकता है। जो बच्चा अभी बेचारा पैदा ही हुआ है, हम इसको कैसे, मतलब इस टाइम को आप कैसे पॉजिटिवली ले सकते हो। कोविड में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, क्या पकड़ो ढंग से, ऐसे कोविड में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे ना, बहुत सारे, क्या मोर देन 1300 किड्स, 1300 बच्चे ऐसे थे जिनका उम्र 0 से 3 साल के बीच में था, 0 से 3 साल, और जिन्होंने अपने मम्मी पापा दोनों को लूज कर दिया। मेरे एक फ्रेंड थे, वो ऑस्ट्रेलिया में थे, हैविंग ए, मतलब वहां का सिटीजनशिप था। मैंने आप लोगों को स्टोरी बताया था क्या? नहीं ना। he got a ऑस्ट्रेलियन रेसिडेंस, मतलब उसको वहां का वीजा मिल गया और वो परमानेंट वहां का सिटीजनशिप उसको हासिल हो गया। और ऑस्ट्रेलिया का सिटीजनशिप का मतलब ना, आप यूरोप में बिना वीजा के जा सकते हैं। तो ही वॉज वेरी हैप्पी कि मतलब आई हैव अचीव्ड, आई हैव वर्कड 16 इयर्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड आज के डेट में मैं ऑस्ट्रेलिया का सिटीजनशिप है। कोविड में वो ऑस्ट्रेलिया में थे, उनके पेरेंट्स यहाँ पे थे। कोविड से पहले ना मैं उनको जानता था ना वो मुझे जानते थे, बट कोविड में ना हम लोगों ने एक प्रोग्राम रन किया था, उसका नाम था कोविड फूड एड। तो उससे हम लोगों को बहुत पॉपुलैरिटी मिला था ना, हम लोगों को घर घर जाके लोगों को मील्स दिया था। हम लोगों का एक वीडियो भी है उस पर, मॉन्क्स ऑन मिशन, उसका डॉक्यूमेंट्री है उस पूरे इंसिडेंट को। तो उसको कहीं से वो लिंक मिला, उसमें मेरा नंबर था। तो एक कॉल आया मुझे ऑस्ट्रेलिया से, उनका ये फोन आया कि वो भी डिवोटी थे, तो इस्कॉन कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। उनका फोन आया कि प्रभु आई नीड ए फेवर। मैंने बोला बताओ क्या फेवर चाहिए। तो बोला कि मेरी मदर है ना, वो नारायणा हॉस्पिटल में एडमिट है एंड डॉक्टर्स ने बोला दैट शी विल बी सर्वाइविंग ओनली फॉर 3 आवर्स, 3 घंटा है उनके पास। तो प्रभु मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ और मैं आ नहीं पाऊंगा, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ना बहुत स्ट्रिक्ट था, कोई ना आ सकता है ना कोई जा सकता है। मतलब इतना प्रोटेक्ट किया वो लोग अपने सिटीजन्स को कि वो जो उसका जो बून था ना, वही उसके लिए कर्ज बन गया। सो पहले तो उसको लगता था जो ये मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ, इट बिकम सच ए कर्ज दैट ही वाज शेयरिंग। बोला कि मैंने अपने लाइफ में पहली बार रियलाइज किया कि हेल्पलेस होना क्या होता है। दैट आई वांटेड टू, मुझे आना था, बट मतलब गवर्नमेंट वाज नॉट अलाउइंग मी। मैं चाह के भी नहीं आ सकता था, मैं इस कॉस्ट पे भी नहीं आ सकता था कि भाड़ में जाए ऑस्ट्रेलियन सिटीजन रखो मैं चला, तब भी नहीं जा सकते थे। कि स्टेट की आई वाज सो हेल्पलेस, इतना विवश मैं कभी नहीं हुआ। हम लोग को लगता है ना कि कोई हमारे लाइफ को कंट्रोल करता है, कंट्रोल का मतलब हम लोग को नहीं पता है। दिस इज रियल कंट्रोल। अगर आपके लाइफ को कोई कंट्रोल करेगा ना, आपका डिजायर है यू वांट टू गो बट यू कांट गो, फंस गए हो आप, यू कांट डू एनीथिंग, क्या करेंगे। एंड वो इतना परेशान हुआ, इतना रोया कि मतलब सब कुछ खत्म हो गया मेरा। एंड उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट किया था कि अगर मैं गंगा जल ये सब, तो आई पर्सनली वेंट ना यहाँ से भगवान जी का माला, चरणामृत, राधा कुंड का जल, ये सारा चीज किया। भगवान ने उनको प्रॉमिस जो किया था वो किया पूरा। भगवान बोलते हैं कृष्णा कि जो भी मेरा भक्त होता है ना, उसके जीवन में यदि वो हमेशा मेरा चिंतन करता है, तो भगवान बोलते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। कि मेरा जो भक्त होता है ना, उसके लाइफ में अगर कुछ भी घटता है तो मैं पर्सनली उसको कैरी करता हूँ, और उसके जीवन में जो कुछ भी है तो मैं उसको प्रिजर्व करता हूँ। और वो वहां पे भक्ति कर रहे थे, तो भगवान ने अरेंज किया और उनकी मदद को वो सारा चीज मिला जो उसके हाथ से मिल सकता था, बट हम लोगों के हाथ से गया, हम लोग ने दिया, उनकी मदद को मिल गया।
बट ही सेड कि मैं इतना हेल्पलेस हुआ प्रभु, इतना हेल्पलेस हुआ, मैं बहुत परेशान था, बहुत परेशान था। तो लास्ट फ्राइड्स होता है ना, तो उनके जीजा जी उनको वीडियो कॉल पे दिखा रहे थे, और वो वीडियो कॉल इतना पेनफुल था, इतना पेनफुल था उसके लिए कि जो चीज मुझे करना था, आई वॉज द सिंगल चाइल्ड, सिंगल सन, एक सिस्टर भी है उनको, मैं एक बेटा था, पर मैं ये भी चीज नहीं कर पाया अपनी माँ के लिए, एंड ही वाज क्राइंग सो मच। तो उनके जीजा जी ने उनका ना वीडियो कैमरा को दूसरे साइड कर दिया, और दूसरे साइड में पता क्या था, पाइल्स ऑफ बॉडीज, हाँ 25-30 बॉडीज रखा हुआ था। और उनके जीजा जी ने बोला कि ये वो बॉडी है जिसको कोई क्लेम करने के लिए भी नहीं आया अभी तक। सो व्हाई सच थिंग हैपेंस विथ गुड पीपल या इनोसेंट पीपल, इसको कैसे समझें? सो उसी के लिए आज हम लोग ये शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, एंड आई होप कि ये सब आप लोगों को धीरे धीरे कुछ चीजें समझ में आएगा, एंड इट विल मेक सेंस। सी इट्स वेरी इजी टू आस्क दिस क्वेश्चन कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, लेकिन कभी भी आपने, जब आपका अच्छा समय चलता है, सब कुछ अच्छे से हो रहा होता है, तो ये क्वेश्चन कर पाना कि मेरे जैसे इंसान के साथ भी अच्छा क्यों हो रहा है, बहुत मुश्किल है। तो इसका एक उदाहरण है, आप लोग जानते हैं इनको, आर्थर एश, ये बहुत अच्छे ना लॉन टेनिस, बहुत पॉपुलर, जैसे अभी रोजर फेडरर है ना, वैसे ही ये थे। मतलब इतना अवार्ड्स मिला इनको, इतना इन्होंने, लोगों के उसमें क्या होता है, विंबलडन, क्या बोलते हैं विंबलडन ना, उसको कई बार जीते, मतलब पावरफुल पर्सनैलिटी। बट एक सर्टेन एज के बाद ही गॉट कैंसर, और मतलब बहुत हालत खराब हो गया। तो बहुत सारे फैंस थे इनके ना, उन्होंने लेटर लिखा इसको, व्हाई विथ यू, आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एंड देन एक व्यक्ति ने पूछा उससे, क्वेश्चन किया कि आप इतना भगवान को वर्शिप करते थे, सब कुछ करते थे, आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, आपके साथ ऐसा क्यों हो सकता है। एंड ही गेव अ वेरी ब्यूटीफुल आंसर। द आंसर वाज, बोले कि हर साल 50 करोड़ लोग लॉन टेनिस खेलना स्टार्ट करते हैं, एंड देन उसमें से 5 लाख लोग ये होते हैं ना जो सीख पाते हैं कैसे खेलना है। मेरा भी एक इच्छा है, मैं चाहता हूँ खेलना, पर मैं आज तक कभी ट्राई नहीं किया हूँ। एक बार किया, मुझे लगा था बहुत इजी होगा, एक बार में मेरे समझ में आया कि मेरे पास का नहीं है, तो एफर्ट भी नहीं डाला मैंने, तो मैं पता नहीं कौन से नंबर पे आऊंगा। लेकिन 50 करोड़ लोग एफर्ट्स डालते हैं और 5 लाख लोग ही सीख पाते हैं उसका रूल्स क्या है, कैसे खेला जाता है, एंड 50,000 लोग ना प्रोफेशनली सीख पाते हैं। क्रिकेट के साथ भी ऐसा ही है, सब लोग नहीं सीख सकते क्रिकेट, तो 50 लोग ही ऐसे हैं जो थोड़ा सा सीख पाते हैं। मतलब 50,000 लोग उसको प्रोफेशनली कि कैसे टेनिस खेला जाता है, क्या होता है, वो सारा टेक्निक सीख जाते हैं। एंड 5,000 लोग ग्रैंड स्लैम के लिए क्वालिफाई करते हैं, एंड 5,000 को भी होने के बाद ओनली 50 पीपल क्वालिफाई फॉर विंबलडन, जो भी उसको बोलते हैं। इतना फिल्टर हो गया, कहां से 50 करोड़ से 50 पे आ गया। एंड उसके बाद 4 लोग सेमीफाइनल्स खेलते हैं, 2 लोग फाइनल खेलते हैं, और एक व्यक्ति फाइनल खेल के होल्ड करता है उसको। तो उसने उस लेटर का आंसर किया, बोला ये सारा चीज मेरे साथ हुआ, बट मैंने कभी ये नहीं पूछा भगवान से कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। तो आज मैं किस मुंह से भगवान के पास जाके पूछूं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अगर वो सारा चीज मेरे एफर्ट्स की वजह से हो रहा था, खेल रहा था तो मेरी एफर्ट्स की वजह से खेल रहा था, तो आज कैंसर हुआ तो भगवान की कृपा से हुआ। सो उसने ये लेटर इतने अच्छे ढंग से लिखा ना कि बहुत बड़ा लेसन दिया उसने लोगों को कि वी शुड ऑलवेज हैव दिस इन आवर माइंड
कि हम बस जब बुरा समय आता है तो भगवान को क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। हमको ये भी समझना पड़ेगा कि भगवान ने हमारे साथ क्या क्या अच्छा किया, एंड देन इन्होंने उस फैन को इतना अच्छा आंसर किया, और कहीं ना कहीं ये सारा हम सब लोग रिलेट कर सकते हैं कि हमारे लाइफ में बहुत सारा चीज हुआ है जिसके ऊपर हमने कभी विचार नहीं किया। इंटेलिजेंस, अच्छे फैमिली में जन्म, कितने लोगों को मम्मी पापा पसंद है, हाथ खड़ा कर सकते हैं। आपको अगर मम्मी पापा पसंद है, आप मार्केट से खरीदने गए थे क्या कि मेरे को ये वाला पैक कर दीजिए, अच्छा ये वाला थोड़ा चेंज कर दीजिए, उसमें वो वाला डाल दीजिए, फिर आगे गए तो दूसरा देखा, क्योंकि मैं आपको थोड़ी देर में आता हूँ, एक अच्छे वाले सेट मिल गए मम्मी पापा के। ऐसा तो नहीं किया, बट स्टिल हम लोग को इतना प्रेम है उनसे, है ना। कभी नहीं बोला कि इतने अच्छे मम्मी पापा क्यों दिए भगवान। सो देयर इज समथिंग मिसिंग। तो आज हम लोग भगवत गीता के एस्पेक्ट से सीखने का प्रयास करेंगे। ये साइंस, वो साइंस क्या है? भगवत गीता में ना 5 प्रिंसिपल्स डिस्कस हुआ है। 5 principles has been discussed in Bhagavad Gita, and that is ईश्वर, प्रकृति, जीव, काल और कर्म। दिख रहा है आपको? देखिए, ऐसे देखिए, ईश्वर, प्रकृति, जीवा, काल और कर्म। ये 4 है ना, 4, इसको आप छेड़ नहीं सकते। ये 4 को आप छेड़ नहीं सकते। यू कैन नॉट चेंज ईश्वर। ईश्वर चेंज नहीं कर सकते आप, भगवान चेंज नहीं कर सकते। आप अपने आप को भी, जीव को भी चेंज नहीं कर सकते, उसका भी पोजीशन फिक्स है। आप प्रकृति को भी चेंज नहीं कर सकते, और आप काल को बदल सकते हैं क्या? आज 6 बजे, कल दोबारा आएगा क्या? 6 बजा, अब दोबारा 6 बजेगा? ये 6 कभी नहीं बजेगा, बज गया ये। तो ये 4 चीज आप चेंज नहीं कर सकते हैं, बट एक चीज चेंज कर सकते हैं, कर्म। वी कैन चेंज आवर कर्म नाउ। सो हम लोग क्या आज डिस्कस करेंगे? विल नॉट टॉक अबाउट ईश्वर, विल नॉट टॉक अबाउट जीवा, बट विल टॉक अबाउट प्रकृति, दैट इज नेचर, जगत, काल, टाइम, और कर्मा, एक्शन एंड रिएक्शन। नाउ जगत, काल और कर्मा, ये 3 चीज को आज हम लोग फोकस करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को जब इस संसार के बारे में दिमाग में आता है, प्रकृति, जगत, तो क्या विचार में आता है? ये जगत कैसा है? सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब कभी कभी क्या होता है, कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम। हाँ, उसी में ये फिलॉसफी भी होता है कई लोग। देखो, खुशी और दुख तो मतलब जीवन का पार्ट है, इसमें तो हम लोगों को सीख जाना चाहिए। लेकिन जब खुश रहते हैं तब तो बोलना बहुत आसान है, लेकिन जब दुख आता है ना, दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, विचलित, एंजाइटी। और कभी कभी लोग इतने दुख के जोन में चले जाते हैं, इतने दुख के जोन में चले जाते हैं, इतने दुख के जोन में चले जाते हैं कि समझ में भी आना बंद हो जाता है। खुशी क्या होता है? खुशी कुछ होता है क्या? हाँ, अंधेरे में रहते रहते भूल जाते हैं। कोविड में ऐसा हुआ, घर से बाहर लोग निकले ही नहीं, बहुत लोग। विटामिन डी का कमी हो गया, तो मतलब विटामिन डी कैसे पता चला? बहुत लोग पहली बार समझ में आया कि विटामिन डी क्या होता है। मतलब स्कूल में तो इतना समझ के हम लोग नहीं पढ़े थे कि सूरज के रोशनी से विटामिन डी मिलता है सुबह में। मतलब इतना एलियनेट हो जाते हैं इस सिचुएशन से कि खुशी क्या होता है। हमको तो हमेशा गम ही गम मिला था। एंड देन हाँ, हम लोग समझना पड़ेगा कि शास्त्र क्या बताता है जगत के बारे में, प्रकृति के बारे में शास्त्र का क्या कहना है। तो ये जो शास्त्र के हिसाब से ये जगत जो है, ये संसार है, ये जो पृथ्वी है, आप लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं, आगे आ सकते हैं, ठीक है, ठीक है, बैठ। सो स्क्रिप्चर के हिसाब से, शास्त्र के हिसाब से ये संसार क्या है, ये संसार को कैसे बनाया गया है,
तो आज हम लोग इसको समझने का कोशिश करेंगे। इस संसार को बोलते हैं भगवान, माम उपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, कि मैंने बनाया ही है इसको क्या, दुखालय और अशाश्वत। तो भूल जाइए ना कि आपको यहां खुशी मिलेगा। खुशी पता है क्या है? खुशी क्या है? द एब्सेंस ऑफ पॉट होल्स। हम लोगों ने उस दिन क्लास में डिस्कस किया था ना कि बम्स आता है, रास्ते में बम्स आता है। हाँ, जब हम लोग रोड पे गाड़ी चलाते हैं ना तो उतार चढ़ाव आता है, उतार चढ़ाव आता है। वो उतार चढ़ाव में कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत जल्द आता है, और जब स्मूथ रास्ता आता है तो आपको बहुत अच्छा लगने लगता है। तो हैप्पीनेस को क्या बताते हैं कि लाइफ में जो ऑब्स्टेकल्स है ना, दुख, उसका एब्सेंस को खुशी बोलते हैं। खुशी सिंपल, उसको ऐसे समझाते हैं क्योंकि भगवान इसको कैसे डिजाइन किए? दुखालयम। भगवान डिजाइन ही किए इसको दुखालयम। तो दुखालय को आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ खुशी मिलेगा? यू कैन नॉट एक्सपेक्ट। सो देयर इज सम प्रॉब्लम कि भगवान ने एक गलती कर कैसे दिया। सपोज आप बहुत अमीर हैं, बहुत अमीर, और आपने 5-10 करोड़ रुपए रखा, 10 करोड़, ठीक है, 10 करोड़ रुपए रखा कि चलो भाई अपने बेटे के लिए एक घर बनाऊंगा, अपने बेटे के लिए एक घर बनाऊंगा। और घर बनाते समय ना आपने इंजीनियर्स को बुलाया और उसको पूरा इंस्ट्रक्शन दिया, बोला देखो छत जो है ना इसको ऐसे आरसीसी करना कि हमेशा पानी का बूंद बूंद गिरता रहे, और कहीं पे भी दीवार को टच करे तो करंट मारे 440 का झटका। आप ऐसा करोगे क्या? अपने बेटे को बहुत प्रेम करता हूं। तो भगवान ने धोखा कैसे किया? खेल गए ना भगवान, तो खेल गए, भयानक खेल गए। एक तरफ बोले भगवान के अहम बीज प्रथम पिता, that I am the seed giving father of all living entities, तो दूसरी तरफ ये क्या कर दिए भगवान? चीट किए ना। क्या हो सकता है इसके पीछे कारण? भगवान इतने निर्दयी क्यों हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? तो ये प्रश्न हम लोगों के दिमाग में उठना चाहिए। हाँ, हम लोग कभी ऐसा संसार नहीं बनाएंगे जहां पे कि प्लान्ड वे में हमेशा कष्ट ही हो। ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, ये कुछ गड़बड़ किए भगवान, कुछ तो गड़बड़ है। कितने लोगों को लगता है कि कुछ गलती हुआ है इसमें? हो सकता है मिस्टेक भगवान से भी। तो देखते हैं, इसको प्रयास करते हैं समझने का। अगर आपको बोला जाए कि देखो ये संसार है, ठीक है, अब आपको क्या करना है? यहाँ पे एक सिटी डेवलप करना है। आपको सब कुछ मिल जाएगा, पहाड़, नदी, वातावरण सब मिल जाएगा ना। यू हैव टू प्लान ए सिटी। तो क्या क्या डालेंगे उसके अंदर? कुछ बताना चाहेंगे कोई? मतलब सिटी में क्या डालोगे? बोलो। सिटी आप कल्पना कर पा रहे हैं? सिटी में क्या क्या चाहिए? यस प्लीज बोलिए। रोड्स, हाँ, सैनिटेशन, वाओ, फूड सप्लाई, फूड एंड वाटर, वेरी गुड, हाउसिंग, वेरी नाइस। और कुछ? हाँ, लॉट ऑफ ग्रीन्स, ट्रीज, या हाँ, जॉब, कॉर्पोरेट्स, हॉस्पिटल्स। आप लोग बच्चा नहीं है क्या? स्कूल बताइए। स्कूल के आजकल लोगों को घर चेंज करना पड़ता है बच्चों का स्कूल की वजह से। स्कूल डाल दीजिए सिटी में। और कुछ? मंदिर। अरे हमको लगा कि भाई हमारा दुकान बंद कराएंगे। चलिए, एक सिटी में इस्कॉन मंदिर बनाएंगे, और फिजिकल फिटनेस, जिम, और हॉस्पिटल हो गए। क्या? हाँ, बच्चों के लिए पार्क। वो तो जब सिटी डेवलप होगा तो पार्क रहेगा ही। अब
फिर बाद में जब सिटी डेवलप हो जाएगा तो पार्क खत्म हो जाएगा। हम लोग इस समय में इंडिया डेवलपमेंट कर रहा था, बहुत पार्क था खेलते खेलते बड़े हो गए, अब डेवलप हो गया है तो बच्चों को आप फूफू फूफू खिलाते रहिए। लूडो लूडो ही नहीं खेलते, फोन में दे दीजिए। लूडो खेलने के लिए 2 लोग चाहिए, 2 लोग तो है ही नहीं, प्रॉब्लम। तो सिटी को बसाने के लिए हमको बहुत सारा चीज चाहिए। तो मैं कोशिश किया था लिखने का। बिल्डिंग चाहिए, रोड्स चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए, स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, फ्लाईओवर भी चाहिए ना, थोड़ा सिटी डेवलप लगना चाहिए। मॉल्स चाहिए, मॉल्स नहीं रहेगा तो एंटरटेनमेंट कहाँ करेंगे? मॉल्स में सिनेमा हॉल सब कुछ रहेगा उसमें। टेम्पल मैंने छोड़ दिया था, मेरे को लग रहा आप लोग ने तो बोलेंगे कि अपना घुसा दिया। स्पोर्ट्स के लिए भी कुछ रहना चाहिए, ऑडिटोरियम, स्टेडियम, कुछ चीज इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। और टेक्नोलॉजी तो मस्ट है। और अब तो हम लोग स्मार्ट सिटी ही बसाएंगे, स्मार्ट सिटी ही डेवलप करेंगे। सब कुछ हो गया, कुछ मिसिंग है। हाँ, नेचर में तो आप गंदगी करने के लिए बनाए हैं सिटी। यस, ठीक है। तो हम लोग एक स्लाइड और ऐड कर देंगे बाद में, नेचर का थोड़ा चिड़िया खाना बना देंगे। मैनेज करने के लिए लोग भी चाहिए, वेरी गुड। और अब मान लीजिए मैनेजमेंट करते करते कुछ गड़बड़ कोई कर दे तो पुलिस स्टेशन चाहिए ना। बिना पुलिस स्टेशन के आप लोग मैनेज कर लेंगे क्या? कोई नहीं कर पाएगा। फिर वही वाला हो जाएगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यहाँ पे कौन है सबसे बलवान? कौन है? सब लोग को लगता है मैं बलवान हूं, मेरे को लगता है मैं बलवान हूं। सो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो जाएगा। आपको चाहिए पुलिस चाहिए, तो कुछ तो मिसिंग है इसमें, एंड दैट इज पुलिस स्टेशन, जेल। अगर कोई गड़बड़ करेगा तो कहां डालेंगे? सिटी में खुला छोड़ देंगे? जेल। यस, वेरी गुड। इसको आर्किटेक्ट इंजीनियर है उनके फादर, उसको डेवलपमेंट का है पूरा आइडिया। नाउ अगर जेल डालेंगे तो जेल को मैनेज करने के लिए लोग भी होने चाहिए। सो प्रिजन हाउस किस लिए बनाया जाता है? कोई बताना चाहेगा कि जेल क्यों बनाया जाता है? कितने लोग जेल गए हैं देखने के लिए, घूमने के लिए? जेल म्यूजियम। और कितने लोग ऐसे गए हैं आंख बंद करके बता सकते हैं? सो अगर हम लोग इसको समझने का कोशिश करें, मैं एक बार जेल गया हूं, बताया था ना, ऐसे कैदी बन के नहीं गया था, भगवत गीता पढ़ाने गया था। और वहां पे आपको अगर समझना विवशता क्या होता है, बेबस होना क्या होता है, हेल्पलेस होना क्या होता है, इतना हेल्पलेस मैंने आज तक लिविंग एंटिटीज को नहीं देखा था। उस जेल में ना 900 लोगों के लिए सीट्स हैं, एंड मोर देन 3700 लोग थे या 3200, मेरे को एग्जैक्टली नहीं, मतलब वो दिख रहा था क्लियरली कि बाप रे, यहाँ पे मतलब भीड़। एक ऐसा हॉल था, और हम लोग जब बोल रहे थे ना तो इतना हुजूम वाला भीड़ था, इतना भीड़ था, मेरे को लग रहा था कि मतलब मैं इन लोगों के ऊपर वो कर रहा हूँ, टॉर्चर कर रहा हूँ, कैसे इस भीड़ में क्या बोल पाऊंगा। बट उन लोग को इतना होप दिख रहा था वहां पे, इतना होप। और पर्सनली मैं उसके बाद वहां पे 3-4 घंटे बैठा, और कोई इतना अच्छा गाना सुनाया, भूल गए वो कि बाहर का भी एक दुनिया, तो वो इसको ही अपना दुनिया मान ली। 19 साल से वहीं पे है वो, उम्र कैद काट रहे हैं, और ज्यादातर लोग थे जो उम्र कैद काटने आए थे। और जब वो अपना कष्ट बता रहे थे कि कैसे आए यहाँ पे ना, इतना मार्मिक था, इतना पेनफुल था, बोले कि बस गुस्से में हो गया, बकरी के लिए हो गया, पड़ोसी ने मेरी वाइफ को कुछ बोला था उसके लिए हो गया। एक डॉक्टर, पढ़ा लिखा डॉक्टर, उसने रोड रेज में गाड़ी
होता ना, उसमें मर्डर हो गया उससे, एंड वो 17 साल से अंदर था, करियर खत्म, सब खत्म। पर मैंने वहां देखा कुछ लोग भूले बैठे हैं कि हम जेल में, उसी को संसार मान लिया। मतलब इतना पेन में भी, इतना कष्ट में भी वहीं पे वो, हाँ? कभी खुशी कभी गम, तरलम पम पम, हंसो और हंसाया करो, इस मोड में चले गए, अपना मोड ही चेंज कर लिए। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो प्रिजन बनाया किस लिए गया है? प्रिजन इसलिए बनाया गया है कि आपको जो गलती की हो ना, उसके लिए आपको क्या मिले? व्हाट इज द नीड ऑफ ए प्रिजन? क्या बोले प्रभु? बाकी लोगों के लिए ज्ञान को सेट करता है कि आप गलत मत करो। वेरी गुड। द नीड ऑफ द प्रिजन इज पनिशमेंट। सब थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है ना आप लोगों को? पनिशमेंट, पनिशमेंट, पनिशमेंट। पनिश करने के लिए आपको जेल में डाला जाता है। आपको मतलब प्रेम से, ऐसे नहीं कि चलो थोड़ा सा जेल में आ जाओ, थोड़ा खा लिए, ऐसा नहीं करता। अरे इंडिया में पता है आपको, इतना केस पेंडिंग है, इतना केस पेंडिंग है, बेचारे सीधे साधे लोग अंदर बैठे हैं। सही बता रहा हूँ, जिसको इतना अफसोस हो रहा है अपनी गलती का, इतना अफसोस हो रहा है कि मतलब कोई सुनने वाला नहीं है, आर्थिक बल नहीं है उनके पास कि बेल से वापस आए, घर वाले पूछने नहीं आते, ऐसे ऐसे लोग। एंड दे वांट कि भाई एक मौका दे दो, एक मौका दे दो, इस बार गलती हो गया, एक बार प्लीज। कोई नहीं सुनने वाला। सो इतना मार्मिक सिचुएशन। तो उनको जो प्रिजन बनाया गया था, उनको वो मिल गया, क्या पनिशमेंट मिल गया उनको। दे आर फीलिंग पेन कि गलती किया भाई, सॉरी, माफ कर दो, क्या करूं, कैसे निकलूं यहां से? नो सॉल्यूशन। एंड सेम वे, इस संसार को भी ना, बुरा मत मानिएगा, भगवान इसको बनाए हैं वैसा, दुखालयम शाश्वतम। जेल में भगवान खुशी नहीं बनाए। आपको लगता है जेल में कोई खुश रह सकता है? क्यों खुश रहेगा वो? उसको एक चार दीवार में रहना है, परिवार से डिस्कनेक्ट है वो, अपना जो आइडेंटिटी था वो क्राइसिस हो चुका उसका, लोग उसको देख रहे हैं कि कैसा व्यक्ति है, पाप किया हुआ है। अगर जेल नहीं रहेगा समाज में, आप लोगों ने निर्भया हत्याकांड सुना है ना? लोगों ने क्या किया था उसके साथ, आपको पता है, आइडिया है? अगर वो लोग आपके सामने आएंगे तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे बताते हैं। तिहाड़ जेल में उन लोग को जब डाला गया ना, तिहाड़ जेल में, तो वहां पे जो ऑलरेडी कैदी लोग थे ना, ऑलरेडी टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको रिपोर्ट किया है, मतलब मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया है, और उन्होंने बताया कि जो ऑलरेडी अंदर कैदी थे, वो कैदी लोगों ने यूरिन किया उनके मुंह पे, और बोला कि स्टूल किया, और बोला खाओ इसको। एंड दे वर फोर्स्ड कि तुम यूरिन पियो एंड स्टूल खाओ। बोले कि हम लोग भी पाप किए, हम लोग भी गलत किए, पर तुम लोग जैसा घटिया गिरा हुआ काम नहीं किए। मतलब तुम इतने गिर गए, इतने गिर गए, मतलब हाउ कैन यू। हम लोगों को क्या लगेगा? ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स होना चाहिए ना। किसको राइट था कि उसके ऊपर टॉयलेट करके उसको पिलाएं? कोई राइट था क्या? नहीं था। उस चीज को मेंटेन करने के लिए देयर इज अ जेलर, जो समझाता है कि किसको कितना पनिशमेंट देना है। सबको पनिशमेंट अगर देने लगा तो फिर तो वो 6 लोगों को ऐसे ही लोग बत्ती गुल कर देते। लेकिन हमको समझना पड़ेगा कि जिन लोगों ने एबॉमिनेबल एक्ट्स किया है, उनको पनिशमेंट देना बहुत जरूरी है, नहीं तो उनको कभी फील नहीं होगा उन लोगों ने क्यों यूरिन किया, क्यों स्टूल किया। अभी हम लोगों को बहुत बुरा लग रहा है सोच के, बट उनको एक बूंद रिपेंटेंस नहीं था कि हमने गलत किया है। वो जब मिक्स हुए ना लोगों के साथ, तो हंसी उड़ा रहे थे, मजाक कर रहे थे। उस चीज से लोग इतने क्रोधित हुए कि दे हैव टेकन सच एक्शन। टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्टेड दिस। द पॉइंट इज
कि अगर समाज में ऐसे दुष्कृति है, ऐसे लोग हैं, असामाजिक तत्व, अगर आप इनको एड्रेस नहीं करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं? हम क्या करेंगे? हम ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोट करेंगे। लड़की बताने से डरेगी कि मेरे साथ गलत हुआ है, क्योंकि जब वो बता रही है तो कोई एक्शन नहीं होगा। और इट इज हैपनिंग, अनफॉर्चुनेटली दिस इज हैपनिंग। आप जाके किसी बच्चों से पूछिएगा, 67% चाइल्ड, उन्होंने कभी जीवन में अपने बचपन में दे हैव फेस्ड चाइल्ड अब्यूज, पर कोई उसको एड्रेस नहीं करता। क्यों? बच्चे बता ही नहीं पाते, और जब बड़े होते हैं, जब उनको समझ में आता है तो क्रोध होता है कि मेरे साथ तो गलत हुआ है। एंड चाइल्ड अब्यूज इतना ज्यादा है इंडिया में, इतना ज्यादा है दैट, तो ऐसे लोगों को क्या पनिशमेंट करें? जेल तो उस तक पहुंच ही नहीं पाया, सो कुछ हायर अरेंजमेंट्स करना पड़ेगा ऐसे लोगों के लिए। नाउ अगर ये संसार भी जेल है तो हम सब लोग तो अच्छे लोग थे ना भाई, हम लोग तो अच्छे इंसान थे, हम लोग जेल में क्या कर रहे हैं? तो अब हम लोग को यही समझना होगा क्या गलती हुआ हमसे, कुछ गलती हुआ था क्या? क्यों आए यहाँ पे? वाई आई एम हेयर? मेरे को जेल में क्यों डाला? हाँ, इस चीज का सवाल हमको पूछना चाहिए कि अगर ये जेल है, और जेल में क्या होता है? पनिशमेंट। कितने लोगों को लगता है ये जेल है? किसी किसी को लगता है बाबा बड़ा दुख पाया कृष्ण स्वतंत्र जीवन है, भाई बहुत कष्ट मिल गया, अब वापस करा दो, वापसी का टिकट। नाउ अगर ये भौतिक संसार का जो जेल हम लोग बात कर रहे हैं, ये पनिशमेंट के लिए बना है, तो पनिशमेंट इस संसार का क्या है? कोई सोच सकता है कि हम लोग को क्या पनिशमेंट मिल रहा है? एनीवन? कोई सोच सकता है हम लोग को क्या क्या पनिशमेंट मिल रहा है? हम लोग को पनिशमेंट मिलता है ना, सबसे पहला पनिशमेंट बर्थ। हमारा जब हैप्पी बर्थडे हो रहा होता है, तो जब बच्चा पेट में होता है ना, उसका बर्थडे असली निकलता है। अभी अगर हम लोग को ऐसे मोड़ तोड़ के डाल दिया जाए ना अंदर, पागल हो जाएंगे। अगर कॉन्शियस रहे, दिमाग रहे, थप्पड़ ऊपर मार दें मम्मी पापा को, मेरे को पैदा मत करना गलती से। बहुत पेनफुल होता है। मम्मा उस वक्त जो भी खाती है ना, हरा मिर्चा, लाल मिर्चा, टमाटर का चटनी, उसको सब वो टेस्ट उसके बॉडी में जाता है, मिर्ची उसके बॉडी में लगता है। कोई बच्चा आज तक हंसते हुए पैदा नहीं हुआ, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ कोई नहीं जाएगा। हाँ, रोते हुए आते हैं। इट शोज दैट बर्थ इटसेल्फ इज ए पनिशमेंट। व्हाई पनिशमेंट? 9 महीने तक आप कोख में हैं और ऐसे स्थिति में हैं जिसको कि अभी आपको ऐसे किया जाए तो हालत खराब हो जाएगा, मर भी सकते हैं हम लोग। सो अकॉर्डिंग टू शास्त्र, बर्थ इटसेल्फ इज वेरी पेनफुल, बहुत कष्ट होता है, इसलिए रुलाई आता है। वो वैक्यूम से जगह में वो बच्चे को खींच के निकाला जाता है, तो नेचुरली इट्स पेनफुल। बाद में हम लोग बड़े हो जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमको पेन हुआ था, बट आप एकदम ऐसे संसार में आ जाते हैं, आपको कुछ पता नहीं है ना, एक आइडेंटिटी बनाना है। सो बर्थ को बोला गया है itself it is a problem, birth is a problem, and then ये कितने लोग मानते हैं डेथ तो प्रॉब्लम लगता है, बर्थ में थोड़ा डाउट था, पर डेथ तो प्रॉब्लम है ना। कितने लोगों को लगता है कि डेथ प्रॉब्लम है? हाथ खड़ा करिए। किसी का कोई अपना गुजरता है तो पेन लगता है ना कि भाई चला गया। तो डेथ इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम, इट इज ऑल्सो ए पनिशमेंट। एंड देन कितने लोगों को लगता है कि बीमारी ठीक है, लाइफ का हिस्सा है, क्या हुआ, थोड़ा किडनी खराब हुआ है मेरा, ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ। पेन होता है ना, इट इज ए पनिशमेंट ना, प्रॉब्लम है ना। शरीर में कष्ट, डिजीज, और कितने लोगों को लगता है कि बुढ़ापा प्रॉब्लम है
चारों में से कहीं ना कहीं तो गिरेंगे। कितने लोगों को लगता है चारों प्रॉब्लम नहीं है? वो हाथ खड़ा कीजिए, कोई बताइए। प्रॉब्लम नहीं है ना? हम इसको डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है? विल टेक ऐसा। आप अगर कुछ ऐड करना चाहेंगे क्यों प्रॉब्लम नहीं है तो इट विल बी सो नाइस, डिस्कशन बहुत हेल्दी हो जाएगी। बस बचपन से ही देखा कि यही होता है, वक्त होता है, डेथ होती है, बुढ़ापा आता है, बीमारियां आती हैं, अडॉप्ट हो गया शायद। यस, क्या हो गया? अडैप्ट हो गया, मतलब केवल आदत हो चुका है, इसका आदत लग चुका है। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने की, यही आदत हो गया है। इसमें अब क्या गाना चेंज करके ना थोड़ा मैनेज कर लेते हैं। वो एक गाना है ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम, उसी में लगता है कि हाँ मूवी में तो बता ही रहे, लेकिन नहीं, दिस इज अ प्रॉब्लम। कब प्रॉब्लम है? जब लोग इसी साइकिल में फंस जाते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बर्थ डेथ ओल्ड एज एंड डिजीज, बर्थ डेथ ओल्ड एज एंड डिजीज, बर्थ डेथ ओल्ड एज एंड डिजीज। वो क्या रहे हम लोग के साथ? हम लोग कई बार ऐसे जन्म ले लिए, आए और गए, एंड इट इज सो पेनफुल कि हम इसको रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पा रहे। समथिंग इज रॉन्ग, कुछ मिसिंग है, एंड दैट इज जब ये सारा चीज जब चल रहा होता है ठीक ठाक था, तो कुछ और पनिशमेंट डाला गया उसमें। ये तो मतलब आदत वाला है, और कुछ जो तो आदत नहीं है वो भी बनाया गया। वो क्या है? इसको बोलते हैं ना, 3 तरह का कलेश है जो हर व्यक्ति इस संसार में फेस कर रहा है। तो पहला क्या है? आध्यात्मिक कलेश। आध्यात्मिक कलेश क्या होता है? जब व्यक्ति अपने मन से ही परेशान हो जाता है। सपोज यहां पे आप सब लोग आए हैं, हमने पहले दिन भी डिस्कस किया था कि आप लोग सब बैठे हैं और एकदम से किसी को मैसेज आए, हंसी मजाक का माहौल चल रहा है, और मैंने बताया कि आज यहाँ पे 56 भोग प्रसाद बनाया आप लोगों के लिए, और मैसेज आया कंपनी बंद हो गया भाई। कंपनी गया तो मन क्या हुआ? आप वही हैं, लेकिन वो कलेश ऐसा है, मन आपका ना एकदम पागल कर देगा आपको। या फिर पता चले क्या कि आपकी सासू माँ ने जो आपको सोना का गहना चढ़ाया था सब नकली चढ़ाया था, और आप हो सकता है कि वो किसी को गिफ्ट भी कर दिए। आप ये मतलब कितना बड़ा धोखा हुआ है मेरे साथ, और बाद में याद आए कि आपको पिन मारेगा। कभी कभी किसी मूवी में देख लिया आप सास सोना देते हुए, तो आपको अपनी सास का याद आएगा, अरे वाह वाह बहुत दुख दिया रे बहुत कष्ट दिया। मन क्या? मन में प्रॉब्लम, अपना मन ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं आज के टर्म में एंजाइटी, डिप्रेशन। इट इज ऑल स्टेट ऑफ माइंड, सो दैट इज कॉल्ड आध्यात्मिक कलेश। एंड देन एक कलेश है अधिभौतिक कलेश। अधिभौतिक कलेश का बेस्ट एग्जांपल, आज मुझे 3-4 लोगों का मैसेज आया कि प्रभु जी हम लोग नहीं आ पा रहे हैं। क्यों? वो जो राइट्स वगैरह हुआ था ना, तो हम डर गए। भाई किसका? हमारा मिस्टेक था? उनका मिस्टेक था? हम लोग क्या किए थे भाई? हम लोग तो प्रचार करते, आपस में 2-4-5 लोगों का दिमाग घुमा, आपस में लड़ गए और राइट्स का रूप ले लिया, और पूरा माहौल क्या हुआ? दंगा, डर गए लोग, दुकान बंद, मंदिर बंद, सब बंद, स्कूल बंद, सब कोई को लगने फिर से कोविड वाला दिन आप वापस आ गया। सब कुछ एकदम से किसका गलती था? थर्ड पर्सन का। आप अपना रोड पे आराम से साइकिल लेके चल रहे थे, फिर एक बाइक वाला के मार दिया आपको। आपका क्या मिस्टेक था? आपका कोई मिस्टेक था? कोई मिस्टेक नहीं था। आपने अपना अच्छा खासा नया फोन लिया था, किसी को चोरी करने का मन किया, चोरी करके चला गया। आपका क्या मिस्टेक था? आपका मिस्टेक नहीं था, केयरफुल नहीं थे। ओके, और नशा वशा मार के ऐसे मुंह में सुंघा के मार दिया तो आप कुछ नहीं कर सकते कुछ चीजों में। अधिभौतिक, जो किसी और प्राणी के द्वारा आपको दिया जा रहा है। सांप काट लिया,
बिच्छू ने डस मार दिया, आपका कंट्रोल नहीं है कुछ चीजों पे, दैट इज कॉल्ड अधिभौतिक कलेश। एंड देन देयर कम्स द थर्ड, दैट इज अधिदैविक कलेश। जैसे सूखा, एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम कोल्ड, कभी बाढ़ आ जाएगा, कहीं सूखा आ गया, हमारा कंट्रोल है क्या? लोग घूमने गए थे नैनीताल, लैंडस्लाइड हो गया, बहुत लोग मर गए, किसका मिस्टेक? प्रकृति, अपने आप। सो किसको ब्लेम कर सकते हैं? सो ये 7 प्रमाण है क्या, दैट हम सब लोगों को क्या मिल रहा है? कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ पनिशमेंट मिल रहा है। आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? दैट वी आर ऑल गेटिंग पनिश्ड। अब इस पनिशमेंट का उपाय क्या है? ये तो मान रहे हैं ना कि हाँ प्रभु है, तो ये पनिशमेंट तो है, थोड़ा सा तो दिक्कत हो जाता है, ये 4 चीज तो मान लेते हैं फिर भी, पर इसमें तो थोड़ा सा हो जाता है, बाढ़ आ जाता है, दिक्कत हो जाता है। बाढ़ में कितने लोगों का गाड़ी खराब हो गया, डूब गया। सो समथिंग इज रॉन्ग। अब जेल वाले में तो क्या होता है, जो जेल में पनिशमेंट ये सब कुछ डिसाइड करता है कि किसको कितना पनिशमेंट, कौन होता है? वो जेलर, जो देखता है। जज तो बता देता है, लेकिन जेलर फिर मॉनिटर करता है कि सबको सब पनिशमेंट तो मिल रहा है ना, पता है ना? आपको क्या लगता है इस संसार का जेलर कौन है? इस संसार का जेलर कौन है? भगवान। भगवान तो जज है। जेलर कौन है? कौन है जो कष्ट देता है? हाँ, हमारी इच्छा। इच्छा से ही तो हम लोग जेल में आए। जेल में आने का कारण इच्छा ही है। तो इच्छा द्वेष समुत्वेन द्वंद्व मोहेन भारत। इच्छा से आता है द्वेष, कि मेरे को एंजॉय करना है। डिजायर से आता है मतलब मेरे को भोगना है, एंजॉय करना है। और जैसे ही वो आता है, अगले क्षण आप इस जेल में होते हैं। सोचिए, आप लोगों को हिंट देता हूं मैं। जेल को संस्कृत में क्या बोलते हैं? कारागार। कारागार हिंदी में बोलते हैं क्या? कारागृह हिंदी में बोलते हैं उसको। आप लोग सुनेंगे, इसका बेचारे दुर्गति हो गया इसको। सुने बिहार के कितने लोग हैं? सुने नहीं? दुर्गति है बेचारा का, दुर्गति हो गया। सुने ऐसा? बहुत खराब गति हुआ इसका। तो जहां कष्ट मिलता है, तो बोला जेल को संस्कृत में बोलते हैं दुर्ग। क्या? दुर्ग। जेल को कंट्रोल करता है जेलर, तो दुर्ग को कंट्रोल करते हैं कौन? दुर्गा जी। यस यस, दुर्गा जी। अब इसलिए हम लोग सब नवरात्रा में बजता है ना, ओ शेरो वाली मैया अपना मुझे बना ले। वो जेलर को करते हैं लोग, जेलर से सेटिंग करके रखते हैं कि भाई जेल में कष्ट मत देना। तो जेलर करता है, रिलीफ देता है थोड़ा बहुत। अगर आप जेलर से दोस्ती कर लेंगे ना, लेकिन बाउंड्री से बाहर नहीं निकाल सकते। जेलर के हाथ में पावर नहीं है, आपको बाउंड्री से बाहर नहीं कर सकते। आपको दे देंगे क्या? भजन गाइए। कोई भजन नहीं है? दुर्गा जी का कोई भजन? हाँ, और एक और है। हाँ, बोलते ना, फोड़ के देती हैं, देने वाला एक है छप्पड़ फाड़ के, कि जब माँ देती है ना तो छप्पड़ फाड़ के देती है। बोलते ना, सुख संपत्ति घर आवे, मांगते हैं ना इतना सारा चीज। हाँ, बोलते जन्म देही, यशम देही, ये देही, वो देही, सब दुर्गा जी से मांगते हैं। धनम, जन्म, ये सारा चीज मांगते हैं। तो जेलर के पास पावर है। सो दुर्गा जी इज एक्टिंग लाइक ए जेलर, जो आपको मॉनिटर कर रही हैं। एक एक चीज देख रही हैं। आप इधर उधर नहीं भाग सकते,
लेकिन अगर आप उनसे दोस्ती करते हैं तो आपको थोड़ा सा रिलीफ हो जाता है, पर वो 7 चीज आपके साथ ऐसी रहता है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और जो 3 कलेश। नाउ त्रिशूल देखे हैं, रखती है ना दुर्गा जी त्रिशूल, वो त्रिशूल क्या बताता है? जो हम लोगों ने 3 कलेश डिस्कस किया, अधि भौतिक, अधि दैविक, अधि आध्यात्मिक। तो ये 3 कलेश जो है वो दुर्गा जी हम लोगों को पनिशमेंट के रूप में देती है। वो त्रिशूल के रूप में हमेशा रेडी रहती हैं। जहां प्रॉब्लम खट, जहां थोड़ा सा गड़बड़ खट। जेल के अंदर माहौल खराब मत करना, माहौल खराब किए रिएक्शन। सो समथिंग इज वेरी नाइसली डिजाइंड। तो हम लोग इस संसार को सिटी बना रहे थे, तो हम लोग इतना प्लान कर रहे थे और अपने सेफ्टी के लिए जेल बनाए। तो क्या भगवान अपने सेफ्टी को देखते हुए, भक्तों के सेफ्टी देखते हुए नहीं बनाएंगे ऐसा? इसलिए इस संसार को क्या बोला जाता है, इस जेल को क्या बोला जाता है? कुंठा जगत। कुंठा मतलब एंजाइटी, स्ट्रेस। कोई खुश नहीं रह सकता इस कुंठित जगत में, बहुत कुंठा है जीवन में, कष्ट ही कष्ट है। तो कुंठा का अपोजिट क्या होता है? कुंठा का अपोजिट क्या होता है? वैकुंठ। कुंठा से वैकुंठ। तो जेल से बाहर कैसे निकलेंगे? तो क्वेश्चन इज जेल से बाहर कैसे जाएंगे, और जेल से बाहर का संसार कैसा है? प्रॉब्लम क्या हुआ हम लोग के साथ कि जेल में रहते 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 आदत हो गया। जो गाना गा रहा था मैं, आदत हो गया। अब कैसे निकलेंगे बाहर? इच्छा ही नहीं है बाहर निकलने का, क्योंकि हमको तो लगता है कि प्रॉब्लम है। सो इस संसार से परे ही तो संसार है, जिसको किशोर कुमार जी लिखे क्या, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं कि ऐसे गगन के तले जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार मिले। जिसको जिसको दिख रहा है यहाँ पे, ये देखने का कोशिश कीजिए। हालांकि आपको मैं स्लाइड्स भेजूंगा, ये थोड़ा सा जूम टाइप का हो गया, इसलिए यहाँ पे विष्णु जी लेटे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे विष्णु जी लेटे हुए हैं। इनका नाम है कार्णो दक्षाय विष्णु, और ये लेटे हुए हैं ऐसे, और एक सांस लिए हैं ये, और एक छोड़े। जैसे ही छोड़े तो बहुत सारे बबल्स निकले। वो इससे ये सब बबल्स है, बहुत सारा अनलिमिटेड बबल्स। उसी में से एक बबल हम लोगों का बबल है, जिसको यूनिवर्स बोलते हैं। और ऐसा ऐसा अनलिमिटेड यूनिवर्स छोड़ दिए एक बार में, किए छूट गया, और वापस करना होगा तो खत्म। तो हम लोग का इतना प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं ना, दिस ईयर एक्चुअली आई एम वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। एक बार में कुछ नहीं करना उनको, बस ऐसे चल प्रोजेक्ट लेके बैग वैग लेके वापस, खत्म, चैप्टर बंद। सो थिंकिंग आवरसेल्फ ए मास्टर ना, दैट वी कैन कंट्रोल, वी कैन एक्चुअली, वी आर वर्किंग फॉर द क्लाइमेट चेंज। भाई क्लाइमेट चेंज कर दिए तुम, अब दिमाग मत लगाना, अब लगाओगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज कर दिया, ये चेंज वो चेंज, ये देयर इज सम प्रॉब्लम। तो ये संसार जो है, ये क्या है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इसको इतना डिटेल है, इतना डिटेल है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जो व्यक्ति इग्नोर करेगा ना, उसको इतना बुरा आदत लग गया, इतना बुरा आदत लग गया इस उसमें रहने का। मैं तो किसी को पर्सनल नहीं बोल रहा हूं, आप लोग का चॉइस है, आप लोग का मौलिक अधिकार है आना जाना। एक बार ना एक पिग को बुलाया गया, हम पार्टी में, पार्टी के लिए पिग को बुलाया गया। पिग समझ, हॉग हिंदी में समझते हैं ना, सुगर, हाँ काला वाला जिसका मुंह ऐसा होता है, उसको बुलाया गया। और सब लोग जेंटल लोग थे, ताज होटल में बैठे हुए, पार्टी चल रहा था, उसको भी बुलाया गया कि तुम भी आओ खाओ यार, क्यों नहीं खा रहे हो। इतना चीज देखा, सारा चीज देखा, पुलाव देखा नहीं, वो देखा कढ़ाई पनीर नहीं, कोफ्ता देखा, मलाई कोफ्ता नहीं, मखनी दाल देखा नहीं, मोमोज देखा नहीं, सब चीज नहीं, समझ नहीं आया।
तो एक व्यक्ति ने देखा कि भाई गुलाब जामुन रखा है, तो गुलाब जामुन लेके खाओगे? नहीं। तो एक व्यक्ति ने दिमाग लगाया कि मैं इसको खिला सकता हूँ गुलाब जामुन। तो कैसे? तो गुलाब जामुन लाया और गया, बाहर में गटर था, उसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके गटर में डुबाया, लग गया पूरा मामला। लाया, शुगर को दिया, शुगर पूरा चाट गया और गुलाब जामुन को भाग चाट के, जो उसको माल चाहिए था वो चाट के चला गया, गुलाब जामुन फिर छोड़ दिया। तो हम लोग ने प्रयास किया है, देखिए नथिंग पर्सनल, जस्ट फॉर मतलब मेकिंग थिंग्स लाइटर ना, डिस्कवर योर परमानेंट हैप्पीनेस, ऐसा कुछ है नहीं। जैसे चौथे में तो बता दिए कि हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। वी आर टॉकिंग अबाउट परमानेंट हैप्पीनेस। वो वाला हैप्पीनेस नहीं बोल रहे थे कि एंग्जाइटी से फ्री कर दो ना, थोड़ा डिप्रेशन से बाहर कर दो, रिलेशनशिप ठीक कर दो, ये सब चीज जो फंस गए, अब उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। एक बार ऐसा चुटकुला में आता है, पूछे एक बार बहुत सारे कपल्स बैठे हुए थे, तो बोले कितने लोग मैरिड हैं? तो ऑलमोस्ट सबका हाथ खड़ा हो गया। कितने लोगों ने लव मैरिज किया था? तो 60-70% लोगों का हाथ खड़ा हो गया। कितने लोगों का अरेंज मैरिज हुआ था? तो उनका हो गया। पूछने वाले बोला कि भाई ऐसे हाथ खड़ा करो जैसे कोई फर्क पड़ता है। समझे? नहीं समझे? अरे लव मैरिज किया उसको भी वही पड़ रहा है, जो अरेंज मैरिज किया उसको भी वही कष्ट पड़ रहा है, दोनों का ही बैलेंस है। तो इस संसार में ना, इस सब चीज में खुशी ढूंढना ना, कुछ चीज में ना आपको एक्सेप्टेंस लाना होगा, बिकॉज द हैप्पीनेस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वर्ल्ड इज स्टेट ऑफ माइंड, जिसको आप अपने इंटेलिजेंस से हैंडल कर सकते हो, गाइडेंस से ठीक कर सकते हो। बट वी आर टॉकिंग अबाउट परमानेंट हैप्पीनेस, जेल के बाहर। सो ये सारा चीज डिजाइन करना, असली जो गुलाब जामुन है ना, अब स्टार्ट हो रहा है, इसको आप त्याग नहीं सकते हैं। इतना बड़ा कंडीशन लगा दिया हो, अब आप त्यागेंगे ना तो शीशा में अपना चेहरा कैसे देखेंगे? बड़ा दिक्कत होगा। इतना बड़ा कंडीशन लगा दिया हूं मैं, ऐसे ही बोल रहा था। आप लोग कोशिश कीजिएगा अभी से, लेकिन ना अब हम लोग वी आर गोइंग टू गिव यू द गुलाब जामुन, रियल हैप्पीनेस, रियल स्वीट ऑफ दिस होल 6 day session. So what is the first thing done to a prisoner? जब जिसको कैद होता है, पहला चीज क्या होता है उसके साथ? क्या? कपड़ा चेंज, कपड़ा चेंज हो जाता है, समझ में आया? चेंज। तो हम लोग का कपड़ा चेंज हुआ क्या? कितने लोगों का कपड़ा चेंज हुआ? लगता है कपड़ा चेंज हुआ है हम लोग का? हुआ है। मुझे 9 लाख तरह का कपड़ा है जो केवल पानी के लिए, पानी में 9 लाख तरह का यूनिफॉर्म है, कॉस्ट्यूम्स, 9 लाख टाइप्स ऑफ स्पेसीज ओनली इन वाटर, 20 लाख जो कि ट्रीज हैं, 20 लाख तरह का पेड़ पौधा, 11 लाख टाइप का इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, छिपकली, छोटा कीड़ा। अब थोड़ा सा खुदाई कीजिए ना, रंग बिरंग का कीड़ा निकलता है, वो केवल कितना है? 11 लाख। एंड 10 लाख तरह की पक्षियां हैं, 10 लाख तरह की पक्षियां हैं, और 30 लाख तरह के क्वाड्रूपेड्स, मतलब 4 पैर पे चलने वाले प्राणी, जेब्रा, एलिफेंट, टाइगर, बंदर, डॉग में भी कितना सारा है, और 4 लाख, केवल 4 लाख ह्यूमन स्पेसीज है। तो ये जो बॉडी है ना, यही हमारा यूनिफॉर्म बना है। कैसे? अकॉर्डिंग टू द मिस्टेक्स और द सिंस वी हैव कमिटेड, जो गलती हम किए उस हिसाब से हमको जो मिल गया। आप लोग कन्विंस है? समझ में आ रहा है? कितने लोगों को लग रहा है नहीं कन्विंस नहीं हो पा रहा? कितने लोगों को लग रहा है कन्विंस नहीं हो पा रहे? करूंगा, अभी है, बचाओ। सो हमको समझना पड़ेगा, इतना प्रॉपरली डिजाइन, अगर
हम लोग को जेल का एक्सपीरियंस नहीं होता तो हम इस संसार में जेल नहीं बना सकते थे। वी कैन ओनली डू दैट मेनी थिंग्स विच वी हैव एक्सपीरियंस्ड। हमने उसको टेस्ट किया है, कहीं रिलीज किया है। किसी किसी को सपने में दिखता है क्या, काउ विथ ए गोल्डन हॉर्न, सोने का सिंग के साथ गाय दिखती है। लोग बोलते हैं कि हमने ऐसा तो कहीं देखा नहीं है, लेकिन आप सोना भी देखें, गाय भी देखें, दोनों रिलेट करके आप कल्पना कर सकते हैं। तो जितना भी कल्पना किए और हम किसी चीज को ढूंढ पाए, डिस्कवर कर पाए, इन्वेंट कर पाए, हम उसको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किए। पहले दिन हम लोग डिस्कस किए थे एल्ट्रा, याद है? एल्ट्रा याद है? एल्ट्रा नाम सबको याद है? एल्ट्रा कुछ होता ही नहीं है, इसलिए हम लोग उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तो हमने डिस्कस किया था, इफ वी आर डिजायरिंग फॉर समथिंग, द डिजायर इटसेल्फ इज अ प्रूफ दैट दैट पर्टिकुलर थिंग एग्जिस्ट। तो हम लोगों को ये एक्सपीरियंस, ये सारा चीज, टू हैव अनलिमिटेड हैप्पीनेस, ब्लिस, ये सारा क्यों आ रहा है? क्योंकि हमको कहीं ना कहीं ये टेस्ट हुआ है। नाउ ये जेल का जरूरत क्यों पड़ा? द क्वेश्चन इज कि जेल का जरूरत क्यों पड़ा? जेल में क्या किया जाता है? बांधा जाता है, बेड़ियां डाल दिया जाता है। आप सब कुछ नहीं कर सकते हो, आपको जो करवाना है वही करवाएगा। अगर हम लोगों ने वो दिन गाने के ऊपर डिस्कस किया था, अभी 15 अगस्त आने वाला है, वंदे मातरम, वंदे मातरम, ताली बजा के सब लोग करेंगे, थका 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 ढूंढ लिया, फिर भी जोश आ जाएगा। तो आपको आ रहा है जोश, आपको आ रहा है, आपको ऐसे बांधा हुआ है कठपुतली की तरह और आपको डांस किया जा रहा है। अभी मम्मी के लिए, तू कितनी अच्छी है, भोली भाली है, रस्सी को नीचे करो, रिलेशनशिप के लिए कोई गाना बजाइए, कुछ भी, कोई गाना, मतलब समथिंग एल्स इज कंट्रोलिंग अस। जब हम लोग छोटे थे तो चंचल रहते थे, बच्चे लोग को देख सकते हैं, हम लोग भी स्थिर से बैठे, यहाँ जितने बच्चे हैं सब मूवमेंट में कर रहे हैं ना, वो लोग कर रहे हैं, उनको प्रकृति करा रही है, उनका नेचर है वो, समझिए। अगर हम लोग ये समझ गए ये साइंस ना, दैट कुछ और है जो हमको एक्टिव कर रहा है। सुबह उठते हैं ना, कितने लोगों को मन करता है चिल्लाने का, गुस्सा करने का, चाह के भी नहीं आता। सुबह सुबह का कैब रहेगा, कैब वाला कितना भी गुस्सा ही नहीं आता, बहुत एनर्जी निकालेंगे ना तब आएगा, बहुत आप फ्रस्ट्रेट होंगे तब निकलेगा। लेकिन देखिए रात को अगर आपको माहौल थोड़ा सा निगेटिव रहे, झगड़ा हो जाता है, फाइट हो जाता है। ज्यादातर क्राइम कब होता है? रात में। और दिन के टाइम पे क्या होता है? काम, इतना काम होता है, फास्ट प्रोजेक्ट, ये मेल, वो कर दो, ये कर दो, फास्ट। क्योंकि प्रकृति ने 3 गुणों के हिसाब से समय को बांटा है। सुबह का जो 2 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक का समय, उसको बोलते हैं सतोगुण। उस वक्त सब कुछ ना शांति शांति लगता है। 10 से लेके शाम को 6 बजे तक रजोगुण, पैशन। आप वहां पे स्थिर नहीं बैठ सकते हैं। अगर आप उस वक्त स्थिर हो गए ना, तो आप समझिए आपके लाइफ में इग्नोरेंस बहुत ज्यादा आ गया है, आपको क्लियरिटी नहीं है लाइफ में कर क्या रहे हैं। शाम को 6 बजे के बाद से 2 बजे रात तक, उसको बोलते हैं तमोगुण। आपको जितना बुराई कुरेत है ना, उसी वक्त मन करेगा करने का, उल्टा पुल्टा काम, ड्रिंक करने का। कितने लोग ड्रिंक कर सुबह उठ के करो सुबह ले आओ, नहीं करने का मन करता, रात को मन करता है लाओ ना कर लेते हैं। कुछ और है जो आपको करे, वो बेड़िया वही है, दैट इज प्रकृति क्रियामानानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम जीवन। विमूढ़ मतलब एक्स्ट्रा मूर्ख व्यक्ति को लगता है मैं कर रहा हूं, लेकिन इंटेलिजेंट व्यक्ति को समझ में आता है कि प्रकृति करा रही है। इस उम्र में हम लोग के अंदर एनर्जी होता है, 30 साल 35 साल 40 साल एनर्जी, 40 साल के बाद कुछ और एनर्जी होगा, 60 साल के बाद कुछ और ही होगा, 70 साल के बाद आप बैठ के आप पुराना चीज निकालेंगे, आपने जो किया लाइफ में
वो आपका स्वभाव है। और अभी जो हम लोग का उम्र है, हम लोग नहीं जानते हैं कि पास्ट में ये किया था, वो किया था, नहीं बताते ज्यादा। लेकिन 70 साल के व्यक्ति के पास बैठ जाइए, वो आपको 1975 का सारा स्टोरी बता देगा। 1983 में जब वर्ल्ड कप, अभी क्या वर्ल्ड कप जीतेगा, उस वक्त जो जीता था वो अलग ही जीता था। क्या अलग था? पर उनको लगता है कुछ अलग था। सो कुछ है जो प्रकृति हमसे करा रही है, वो बेड़ियां और वो यूनिफॉर्म के हिसाब से हम एक्ट करते हैं। तो हम लोग को लग रहा है क्या कि गलत हो रहा है, सही हो रहा है, पर हम लोग को कोई और ही कंट्रोल कर रहा है। दैट शोज कि हम लोग एक ऐसे जगह पे हैं जहां पे हमारा सब कुछ चीज पे कंट्रोल नहीं है। हम लोग अभी तक समझने का कोशिश की जगत, हाँ, ये संसार, प्रकृति। अभी हम लोग समझेंगे काल, टाइम। ये सारा चीज कैसे हो रहा है ना, अगर आप देखें टाइम, काल, वो ऐसा है कि वो बीतते जा रहा है। कितने लोग को पता चला कि हम लोग कब बाल सफेद होने लगा हमारा? ऐसे कभी टाइम पता नहीं चला, बट हो गया। समय बीता, बताते हैं समय को कैसा। बादल देखे ना, बादल क्या होता है? मूव कर रहा है। किससे? हवा से चल रहा है बादल। उसी तरह काल है, जो एक कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। 5 साल का बच्चा 12 साल का हो जाता है, 12 साल 18 साल, 18 साल से युवा 25 साल, 25 साल से शादी 30-35 साल, 35 साल के बाद धीरे धीरे बुढ़ापा, बच्चे सब खत्म। बॉडी एक टाइम के बाद बूढ़ा हो जाता है। और आप एक टाइम के बाद क्या होता है, आपका टाइम आ जाता है कि ड्रेस चेंज करो, ड्रेस चेंज। जेल में क्या होगा, अगर यूनिफॉर्म फट जाएगा तो आपको यूनिफॉर्म चेंज करा जाएगा, लेकिन देखा जाएगा कैसा है, एक्टिविटी कैसा कर रहा है। तो फिर दुर्गा जी देखेंगी कैसा एक्टिविटी किया, उतने दिन से कैसे रहा, शांति से रहा, बदमाशी किया, क्या किया, अरे नहीं सुधरा, जेल के अंदर भी बदमाशी किया। उसके आपको तो जेल के अंदर भी कुछ नियम होते हैं, ये नियम यहां भी तोड़ा, जेल के अंदर भी नियम तोड़ रहा है तो बदमाश है। अच्छा, इस बार इसका चेंज कर दो। कौन सा चेंज करें, क्या करें, देखा जाएगा उसको, ऊपर नीचे करें। अरे बहुत उछल कूद किया, बंदर बना दो इसको, बंदर, खत्म। अरे ये हमेशा पानी के लिए झगड़ा कर रहा था, लेकिन लक्षण इसका एकदम जानवर वाला, मछली, पानी चाहिए इसको, मछली दो। तो समथिंग एल्स इज, कुछ और है। हम लोग अभी एक ऐसे जंक्शन पे हैं, ह्यूमन बीइंग इज ए जंक्शन, जहां पे आप चेंज कर सकते हो। आपको पता है एक मछली चाह के भी चेंज नहीं कर सकती अपना कर्म को, क्योंकि जानवरों का जो योनि है उसको बोलते हैं भोग योनि। वो भोग ही करते हैं, मतलब वो कष्ट काट रहे हैं। जानवर लोग को बहुत कष्ट है। हम लोग चलते चलते मार देते चींटियां, पता नहीं चलता। हाँ, कुत्तों के प्रति कभी कभी हमको प्रेम हो जाता है तो हम डॉग लवर्स बन जाते हैं। और आप पूछिएगा ब्रेकफास्ट में क्या लिया, तो मटन कबाब। तो आपका प्रेम कुत्ते तक था, कबाब के पास क्यों नहीं गया? कुछ और है जो लोगों को मतलब पागल किए जा रहा है। समथिंग एल्स इज हैपनिंग। तो हमको समझना पड़ेगा क्या कि जेल का रूल्स क्या है, हमको बता दो भाई, और हमको कैसे बाहर निकलना है ये बता दो प्लीज। एंड कृष्णा भगवत गीता में यही बताएं कि कैसे इस जेल को आप बाहर निकल सकते हो। एंड देन मैं आप लोगों को बहुत फास्ट दिखाता हूं कि हम लोगों का सेंसेस ना, हम लोग नहीं बोल सकते अरे मैं इस सब पे विश्वास नहीं करता हूं। शास्त्र इतना डिटेल्ड है, इतना डिटेल्ड है ना कि हम लोग समझ नहीं पाएंगे। कलयुग, कलयुग का एज पता है आपको? कलयुग का एज कितना होता है? 4,32,000 साल। और डबल कर दीजिए द्वापर युग, 8,64,000। ट्रिपल कर दीजिए त्रेता युग, 12,96,000। 4 गुना कर दिए सतयुग, 17,28,000। प्लस करेंगे तो 10 into हो जाएगा, 4,32,000। तो टोटल 43 लाख और 20,000। एक क्या बनता है उससे? एक दिव्य युग।
क्या बना? एक दिव्य युग उसको बोलते हैं। मैं आपको भेज दूंगा। और उस एक दिव्य युग को 71 टाइम्स घुमा दीजिए, मतलब कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग 71 टाइम्स जब घूम जाएगा तो उसको बोलते हैं एक मनवंतर। एक मनवंतर, और एक मनवंतर मतलब टोटल कितने मनु हैं? कितने लोगों को पता है? आप लोग सर्च करके आइए गूगल में, कितने मनु हैं टोटल, कितने मनु हैं। और एक कल्प में क्या होता है? 1000 दिव्य युग होता है। दैट इज 43 लाख इंटू कर लीजिए 20,000 को 1000 टाइम्स। और यहां पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, हाँ थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, मैं आपको समझा देता हूं। एक मनवंतर जो होता है वो 71 दिव्य युग, और एक कल्प उसमें क्या होता है? 1000 दिव्य युग। अब ब्रह्मा जी का ना एक दिन मात्र एक दिन, वो कितना बड़ा होता है? 1 डे ऑफ ब्रह्मा जी इज इक्वल्स टू 14 कल्प। 14 कल्प मतलब 1000 इंटू दिव्य युग मतलब 71 वाला। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और ब्रह्मा जी ऐसे ऐसे 100 साल जीते हैं। तो ब्रह्मा जी के 100 साल में हम लोग कितने बार आए, कितने बार गए, पता भी नहीं। और आपको पता है ब्रह्मा जी का 100 साल इज लाइक कृष्णा का खत्म। 100 साल ब्रह्मा जी का, जो कि हम लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं, ह्यूमन कैलकुलेशन से हम समझ भी नहीं पा रहे, उसका 311 ट्रिलियन ईयर्स, सॉरी 311 ट्रिलियन ईयर्स, ट्रिलियन आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, उतना क्या होता है ब्रह्मा जी का पूरा जीवन। और कृष्णा का वो खत्म एक बार में। ब्रह्मा जी का इतना प्रोजेक्ट, हम लोग का इतना बड़ा प्रोजेक्ट, और एक बार में खत्म। सो दिस इज हाउ शास्त्रा इज एक्सप्लेनिंग। लोग बोलते हैं शास्त्रा तो लोगों ने लिखा है। नहीं, लोगों ने नहीं लिखा। अगर आप कुछ पढ़ना है, समझना है तो समझिएगा। आपको लगता है कि अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हम लोग तो इवॉल्व अब हो रहे हैं ना, तो ये हम लोग पापा दादा इतने इवॉल्व थे क्या? कैसे लिख दिए? वो लोग तो बंदर थे। अकॉर्डिंग टू दोनों चीज पे पैर नहीं रख सकते। हम लोग को मानना पड़ेगा दे वर वेल एडवांस्ड एंसेस्टर्स, जिनको हम बोलते हैं ना, वो लोग ज्यादा दिमाग वाले थे। इतना डिटेल में लिखे हुए हैं, सारा चीज एक्सप्लेन्ड है। मैं आप लोगों को ये स्लाइड भेजूंगा, समझिएगा। ये काल है, समझ में आ रहा है? इस संसार में काल कैसे कार्य करता है। हम लोग को कहते हैं एक जन्म पता भी नहीं चलेगा कब आया कब गया। लेकिन आपको पता है कृष्णा कितने कंपैशन है। वो एक बर्थ में भी आपको राइट्स दिए हैं। आप पूरे जेल का वो 311 ट्रिलियन नहीं चढ़ो, एक बार में वापस आ जाओ। हम लोग का जो कैद रहने का, जेल में रहने का उम्र है वो 311 ट्रिलियन ईयर्स है। लेकिन कृष्णा एक ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी में क्या बोलते हैं? मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। एक बार में, मनुष्य जन्म में एक बार में क्लियर कर सकते हो। दिस इज द पावर, दिस इज द पावर। एंड देन ये साइकिल है ना, टाइम कैसे जन्म होता है, जन्म से बड़े होते हैं, ग्रोथ के बाद मेंटेन करते हैं हम लोग, मेंटेन के बाद हम लोग भी प्रोड्यूस करते हैं, हमारे भी बच्चे होते हैं, फिर हम लोग ड्यूंडल मुरझाने लग जाते हैं, और फिर एक दिन खत्म हो जाते हैं। अंगूर से किशमिश, समझते हैं? किशमिश से खा लो, वही जीवन है। तो हमको क्या करना है? अपने आप को इससे बाहर निकालना है, काजू किशमिश के चक्कर से बाहर। इसमें फंसेंगे ना तो फंसे रह जाएंगे। ओके, कर्मा। अब हम लोग समझेंगे कर्मा। देखिए, किसी किसी का जन्म होता है, बचपन में पैदा हुआ है तो मुंह में चांदी का चम्मच, लेकिन वो डांस नहीं जानता, उसको कुछ करना नहीं आता, जीवन में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसको सारा फैसिलिटी मिला है। और कोई व्यक्ति इतना मेहनती है, इतना मेहनती है, इतना मेहनती है,
कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो कौन कर रहा है ये सब? कौन कर रहा है? तो अगर यहां तक हम लोग समझ गए ना कि ये जेल है, तो इसके आगे भी समझ पड़ते कि हम क्या क्या एक्टिविटी किए हैं। चाणक्य पंडित बताते हैं कि 4 तरह के पुत्र प्राप्त होते हैं। 4 तरह के पुत्र प्राप्त होते हैं। पहला पुत्र ऋणधारी पुत्र, ऋण, जिससे आप कर्ज लिए थे पिछले जन्म में और आप चुका नहीं पाए, तो इस जन्म में वो आपका पुत्र बन के आएगा, आपसे कर्ज को बैलेंस करने के लिए फंसा देगा कहीं पैसा, कुछ खेल जाएगा। हो जाता है ना ऐसे बहुत सारे बच्चों से गलती। प्रेम करेगा और आप भी उसको हटा नहीं सकते हो, क्योंकि वो आपसे, आप कर्जा लिया है तो आप चुकाएगा, पूरा बैलेंस होगा। इतना टाइम, इतना पेन होगा वो पैसा देने में, कुछ पंगा करके आ जाएगा, कभी कोई उसको बीमारी हो जाएगी जिसमें आपका पूरा पैसा लग जाएगा और फिर ठीक हो जाएगा। और या फिर वो एग्जाम्पल हम डिनाई नहीं कर सकते। एंड वी आर नॉट सेइंग कि लेट्स बी हार्ड हार्टेड, नो, हम हार्ड हार्टेड बोल नहीं रहे, अरे मर गया ना, उसका कर्मा था, नहीं, वी आर नॉट सेइंग दिस। कभी भी भगवत गीता में ऐसा नहीं। भगवान बोलते हैं क्या? मैं सबके लिए समोहम, समोहम मतलब मैं इक्विपाइज हूं, सबके लिए बराबर हूं, मैं नहीं कर रहा हूं द्वेष, ना मैं द्वेष्टि ना मैं प्रिया, ना मैं किसी से द्वेष करता हूं और ना मैं बोलता हूं कि ये मेरे लिए प्रिय है। लेकिन जैसे ही कोई मेरा भक्ति करता है ना, वो मेरा प्रिय हो जाता है। समझने का कोशिश कीजिए, भक्ति के लिए भगवान किसी को बॉन्ड किए क्या? हिंदू कर सकता है, मुस्लिम कर नहीं, सबके लिए भक्ति ओपन है। भक्ति तो आप अंधकार के एकदम गिरे हुए नाले में भी अगर फंसे हुए हैं ना, अंधकार कुएं में, वहां पे भी आप भक्ति कर सकते हैं। आप लोग कितने लोग गजेंद्र का नाम सुने हैं? द एलिफेंट, गजेंद्रा, गजेंद्र, ये गाना सुने? हे गोविंद हे गोपाल राखो शरण अब तो जीवन हारे, सुने ये गाना? तो ये गजेंद्र एक एलिफेंट था, वो ना बोले नीर पीवत हेतु गयो सिंधु के किनारे। सिंधु के किनारे गया था, किसके लिए? पानी पीने के लिए। पर पता नहीं था उसको क्या कि उसमें बैठा है मगरमच्छ। और उसको क्या किया? पहले तो सिंधु के किनारे थे, बोले 4 प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे। उसको बीच में लेके चला गया क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, एक एलिफेंट को पानी में लेके चला गया और वो कुछ नहीं कर सकता था, बेबस, हेल्पलेस। कैसे बाहर निकलूं, क्या करूं, क्या करूं, कैसे निकालूं, नहीं कर पा रहा था। उस स्थिति में भी, उस स्थिति में क्या हुआ? कृष्णा कृष्णा गोपाल ऐसे ऐसे चिल्लाना स्टार्ट किया, गोविंदा गोपाल। जब हेल्पलेस हो गया पूरा कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, एकदम मन में ठान लिया कि अब मेरा समय आ गया पूरा, अब मेरा एक ही रक्षा हो सकता है। वो कौन है? हे गोविंद हे गोपाल राखो शरणा अब तो जीवन हारे। अब मैं हार गया, अब नहीं कर पा रहा हूं। और जैसे ही ये गाए, द्वारका में आवाज गया। कहा? कृष्णा बैठे थे द्वारका में। इमीडिएटली कृष्णा शंख चक्र गदा पद्म लिए, सब कुछ लिए, गरुड़ को लेके इमीडिएटली कृष्णा क्या हुए? पधार गए, पहुंच गए कृष्णा। और कृष्णा आके उनको प्रोटेक्ट कर लिए। एक जानवर के शरीर में भी भक्ति कर लिया, तो मनुष्य शरीर का तो क्या बोला जाए। लेकिन भक्ति एक ऐसा चीज तो कोई भी कर सकता है, स्वतंत्र है। तो भगवान बोलते मैं किसी से द्वेष नहीं कर रहा हूँ, इसको ये गरीब बना दो, इसको अमीर बना दो, इसको मुकेश अंबानी के यहाँ बना दो, नहीं, इसमें मैं न्यूट्रल हूं, ना मैं द्वेष्टि ना मैं प्रिया।
दैवी ऐसा गुनामयी मम माया दुरत्तया। दुर्गा जी बहुत स्ट्रिक्ट हैं और वही देखती हैं, लेकिन जो मेरा शेल्टर लेगा उसको मैं क्या इमीडिएटली, कृष्णा बोलते हैं क्या, समाश्रिता ये पद पल्लवम प्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर्वत्स परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। किसको कुछ समझ में आया? पदम पदम विपदाम न तेषाम। हर पद पे, हर कदम पे क्या है? विपदा, टेंशन, प्रॉब्लम। इसका सॉल्यूशन क्या है? बोलते हैं कि अगर आप मुरारी कृष्णा का शेल्टर ले लिए तो ये जो ओशियन दिख रहा है प्रॉब्लम का ना, कि कैसे बाहर निकले, इतना बड़ा सिंधु है, इतना बड़ा सागर है, फंसे पड़े, कैसे निकले भव सागर से? इसका सॉल्यूशन क्या है? इतना छोटा सा गाय का वत्स, बोलते हैं ये जो इतना भवाम बुधिर, इतना बड़ा प्रॉब्लम, वत्स परम पदम, इतना छोटा हो जाएगा। किसके जितना बड़ा हो जाएगा? वत्स मतलब गाय का जो बछड़ा होता है ना, उसको वत्स बोलते हैं। उसके पैर जितना छोटा दिखेगा ये भौतिक संसार। मतलब आप नेक्स्ट स्टेप लोगे एंड यू विल बी सो कॉन्फिडेंट कि कृष्णा अगले बॉडी में तो आपके पास भगवत धाम आएंगे हम। सो दिस इज पावर ऑफ भक्ति। ये पावर है, शक्ति है किस चीज का? भक्ति का। नाउ ये सब कौन डिसाइड करता है? कर्मा। किसी को ब्लैक बॉडी, किसी को बहुत सुंदर, किसी को अमीर, किसी को गरीब, कौन करता है? आपको पता है हम लोग थोड़ा सा वो है ना कि हम लोग इंडियंस बॉडी स्मार्ट ऐसे वैसे, वेस्ट इंडीज वाले आपको पसंद नहीं करेंगे, बट ऐसे कर, उसको नहीं पता, उनको वैसे ही लोग चाहिए। सो ये क्या कंडीशन है? आपने कभी देखा क्या? सुअर को सुअर ही चाहिए, डॉग को डॉग ही चाहिए, एंट को एंट ही चाहिए, ही कॉकरोच को शी कॉकरोच चाहिए। उन लोगों को कभी ये डिस्क्रिमिनेशन? सेम वे, इतना वे डिजाइन कैसे है कि सारा जितना भी ड्रेस चेंज करा लीजिए, लेकिन कृष्णा आपको 4 चीज सब में अवेलेबल कराए हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम समान एता पशुविन नरानम धर्मे हितेशो अधिको विशेषा धर्मे ना हीना पशुभि समाना। आहार खाना, ईटिंग, मेटिंग, बच्चा जन्म देना, डिफेंडिंग, अपने आप को रक्षा करना, प्रोटेक्ट करना, स्लीपिंग, ये 4 चीज भगवान सब में कर दिए हैं। तो इतना वेल डिजाइन जेल कौन कर सकता है? तो कृष्णा कुछ सोच के किए। कृष्णा हम लोगों के इस डिजायर को ना इंडिपेंडेंटली हम इंजॉय करें कृष्णा से, उसको एड्रेस करना चाहते हैं कि आप कर लो, इंडिपेंडेंट हो जाओ, खुश करो कोशिश। अगर आप मेरे से इंडिपेंडेंट होके, इफ यू आर फीलिंग हैप्पी, इफ यू आर फीलिंग दैट यस मैं पहुंच गया, तब तो ठीक है, करते रहो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं कुछ गड़बड़ है, तो रुक जाओ, सोचो। बॉस, इसलिए हम लोगों के लाइफ में क्या वो त्रिशूल का काम करते हैं दुर्गा जी। हमेशा हम लोग को मौका देती है। देखिए कब हम लोग बहुत करीबी कोई डेथ हो जाता है या कुछ धोखा हो जाता है या कुछ, हम लोग भगवान का याद आता है ना, उस वक्त लगता है मंदिर में ही बैठे रहना, हरे कृष्णा हरे कृष्ण। भाई उस वक्त जो भक्ति जागता है, क्यों? क्योंकि कृष्णा वो दे रहे हैं, देखो यही है प्रॉब्लम। उस वक्त अगर आप चेंज होके कृष्णा का शेल्टर ले लिए ना, आप क्वालिफाइड। नहीं तो आप किसका शेल्टर ले सकते हो? आप ड्रिंक का शेल्टर ले सकते हो, नशे का, क्योंकि वो भी आपको भुलवाता है चीजों। आप दिन भर गेम खेलने का शेल्टर ले लो, जुआ का लग जाए, अरे खेल जुआ, जितना है सब डुबा दो, खत्म कर दो। किसी का भी शेल्टर ले सकते हो आप, लेकिन अगर आप उस वक्त पेनफुल स्थिति में कृष्णा का शेल्टर ले लिए तो आपका ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी सक्सेसफुल। जितना प्रॉब्लम है संसार में, रिलेशनशिप, शादी, गड़बड़, ये सीधा साधा, दोस्त, दुश्मन, सबका एक ही कारण है, दैट हम लोग ये रियलाइज करें कि मैं गलत किया हूं, कुछ तो मेरे को भी नहीं पता क्या भूल के बैठा हूं कि मैं जेल में हूं,
और सोच रहा हूँ मस्ती करूंगा, मेरे को जेल से निकाल दो भैया, गड़बड़ हो गया है। सो टेम्पल्स आर एक्चुअली एक्टिंग लाइक दिस, जो आपको रिमाइंड कराते हैं मिस्टेक करके आए हो या मत सोचो कि बहुत खुश वाला प्रॉब्लम इज देयर। किसी को हम लोग लगता है क्या, देखिए ये हो सकता है ये बच्चे ज्यादा खुश हों, पर हमारे हिसाब से वो कष्ट में है। जिनको ज्यादा पढ़ना पड़ता है वो कष्ट में होता है, और जिस बच्चे को मस्ती चल रहा है, लेकिन दोनों प्रॉब्लम में है। तो समझिए हर व्यक्ति सफर कर रहा है, कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं, लेकिन कृष्णा सॉल्यूशन दे रहे हैं, कृष्णा सॉल्यूशन दे रहे हैं। क्या सॉल्यूशन दे रहे हैं? मेरे भक्त बनो और तुमको देखो, यू विल स्टार्ट फीलिंग कि तुमको ये प्रॉब्लम जो है ना, वो प्रॉब्लम लगना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि तुमको प्रॉब्लम के पीछे का कारण समझ में आ जाएगा। सो एक बार ना इसी तरह से एक विश्वास ही नहीं करता था, स्कॉटलैंड का एक फार्मर था, उसको पता चला कि टाइटैनिक है ना वो आने वाला है, शिप, मूवी नहीं, असली में शिप, और उसके मेडन राइड्स पे जो लोग जाएंगे ना बहुत अमीर अमीर लोग होंगे। तो वो फार्मर डिसाइड किया मैं सारा पैसा जमा करूंगा और मैं जाऊंगा। इतना मेहनत करके वो अपने परिवार के लिए 4 टिकट खरीदा, पूरा बताते कि 1.5 साल का सेविंग्स लगा दिया वो, ये शौक पूरा करने के लिए कि टाइटैनिक सबसे बड़ा जहाज है, हम लोग आनंद करेंगे। ठीक 2 दिन पहले उसके बच्चे को कुत्ते ने काटा, एक कुत्ते ने काटा, और इसको इतना गुस्सा आया कि गड़बड़ कर दी, कुत्ता काट लिया। उसको देखने के लिए उसकी वाइफ को रहना पड़ेगा, और वाइफ रही तो एक दूसरा बच्चा भी है, वो अकेले संभाले। तो ये डिसाइड किया कि ठीक है मैं अकेला चला जाता हूँ, तुम लोग रहो, मैं अकेला किया, इतना खर्चा किया तो अकेले तो देख के आऊंगा। रास्ते में जाता है, जो टैक्सी वाला उसको पहुंचाने जाता है उससे मिस्टेक हो जाता है, 3 घंटा गलत रूट ले लेते हैं, 3 घंटे के लिए रूट ही गलत हो जाता है। गुस्सा, दिमाग खराब हो गया, कुछ नहीं कर सकता, और शिप चला जाता है। फाइनली वो घर आता है ना, इतना उसको लगता है कि भगवान अच्छा नहीं किया, अच्छे लोगों के साथ बुरा करते हो भगवान, अच्छा नहीं किया, मेरे साथ अच्छा नहीं हो, ये गलत किया। न्यूज आता है क्या कि पहले ही उसमें खत्म, टाटा बाय बाय। जैसे ही ये पता चलता है तो खुश हो जाता है, खुश होके जाता है, सबसे पहले कुत्ते को जाके प्यार करता है, फिर टैक्सी वाले को इतना दुआ देता है। तो सापेक्ष हो गया ना, रिलेटिव वर्ल्ड, कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। तो हमको ये समझना है क्या गड़बड़ है। उस गड़बड़ को अगर हम समझ गए ना, वो गड़बड़ ये है कि हमको लग रहा है ये गलत है, लेकिन भगवान एश्योरेंस देते हैं क्या कि मैं कभी किसी के लिए गलत कर ही नहीं सकता हूं। कोई भी पिता अपने बच्चे के लिए गलत नहीं करता है, अपेरेंटली लगता है कि गलत कर रहा है। बच्चा जिद करता है फोन के लिए, बच्चे को गलत लगता है कि नहीं लगता? कैसे पापा हो, फोन नहीं दे रहे, बच्चे को लगता है, लेकिन पापा को क्या लग रहा है, इसके लिए दी बेस्ट थिंग है ये, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, इसको मत दो फोन। और वो बच्चे को कब समझ में आएगा? बहुत दिनों बाद, जब बहुत बड़ा हो जाएगा तब। सिमिलरली जब हम डॉट्स को बैक मिलाते हैं ना, स्टीव जॉब्स, आप लोग सुने स्टीव जॉब्स के साथ अच्छे इंसान के साथ बुरा क्यों हुआ था? कुछ पर्पस था, कुछ पर्पस था। ये अभी आजकल बहुत फेमस बिहार का एक वो है, बिलियन विलियन का काम करता है, पंकज नाम है उनका, पूरा नाम क्या है? पंकज त्रिपाठी। लोन लेने गए ट्रैक्टर के लिए कि मेरे को ट्रैक्टर का लोन मिल जाए, नहीं मिला, कोसते रहे, घर से निकाल दिए गए, मतलब छोड़ो यार, कष्ट काट के बाहर, और स्ट्रगल करते करते आज के डेट में स्टार बन गए। कितना ट्रैक्टर खरीद सकते हैं, पर उस वक्त कितना कोसे होंगे भगवान को। प्रॉब्लम इज हम आगे नहीं देख सकते, भगवान त्रिकालदर्शी हैं। हमारे बच्चे, जिस बच्चे का जन्म हुआ और सीटी खा के डेथ हो गया, उस बच्चे के लिए सही हुआ कि नहीं हम लोग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देखिए मृत्यु तो सबका तय है, और कृष्णा के लिए वो टाइम गैप कितना है,
मतलब ये भी नहीं है, उसमें ब्रह्मा जी का 311 ट्रिलियन जो हम लोग कंसीव भी नहीं कर पा रहे हैं, सोच भी नहीं पा रहे हैं, उतना समय बीत जाता है ब्रह्मा जी का। तो हम लोग का ये छोटा मोटा है। आज देखो इतना मेहनत करके दाल मखनी बनाया था, छिपकली गिर गई, वो भगवान को कंसीडर भी नहीं करेंगे। वो कष्ट आपके लिए वाह वाह रे वाह वाह, बड़ा मेहनत लगा था, बहुत मेहनत लगा था और खत्म हो गया। अरे आपको लग रहा है कि मेहनत लगा था क्योंकि आप इस संसार से सोच लो, पर अगर आपके पास हायर कुछ है, आप बाद में चेक करोगे ना तो आप देखोगे कि सारा डॉट्स का कुछ कारण था। हर एक प्रॉब्लम मेरे को कहीं तक लेके आता, पर वही व्यक्ति इसको कर पाएगा, वही व्यक्ति इसको कर पाएगा जब वो प्रॉब्लम में था ना, तो वो हमेशा ढूंढ रहा था क्या कि कैसे ये सही है, क्या छुपा हुआ है। एक ओल्ड लेडी, बहुत ओल्ड लेडी, हाँ उसका स्टोरी सुनाता हूं। उसका शादी 11 साल की उम्र में कर दिया गया था, 11 साल की उम्र में शादी कर दिया गया था। 15 साल की हुई तो 2 बच्चे थे उसके, और 17 साल के उम्र में उसके पेट में तीसरी बच्ची थी, एक और बच्ची थी। उस एरिया में ना माफिया लोग आते थे और काम कराते थे और पैसा आधा ही देते थे। तो एक बार मजिस्ट्रेट आया, कलेक्टर आया और उसने पूछा कि यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है। पूरे भीड़ में से वो लेडी निकली और वो जो माफिया बदमाश था उसके बारे में बोला कि ये हम लोग को पैसा पूरा नहीं देता, और उसको टेंडर उसका कैंसिल हो गया। उस व्यक्ति का जो कॉन्ट्रैक्टर था, उस कॉन्ट्रैक्टर ने इस लेडी को इतना ह्यूमिलिएट किया, उसने जाके इसके पति को बोला कि इसके पेट में जो बच्चा है ना ये मेरा है। और उसका पति था एक नंबर का नशा वाला, नशे में इतना धुत था। उसको बोला कि यदि तू इसको नहीं मारेगा ना, मैं पूरे दुनिया को बता दूंगा कि इसके पेट में मेरा बच्चा है और फिर मैं तेरे को मार दूंगा। ये धमकाया उसको, दारू पिलाया और बोला कि जाके मार। और पेट में बच्चा 8.5 महीने का, उसके पेट पे जाके उसने लाठी लात मारते गया, इतना मारा कि वो अनकॉन्शियस होके गिर गई। और जब उसको लगा ना कि मर गई तो उसको जाके ना गाय लोग का खटाल था वहां पे फेंक दिया, ताकि लोगों को लगे कि गाय ने इसको मार दिया। जब उस औरत को होश आया तो उस औरत ने क्या देखा, वो मरी नहीं थी, और वो देखी कि उसके कोख से एक बच्ची निकल गई है। और उसका जो इसको कॉर्ड बोलते हैं ना, उस कॉर्ड को कैसे काटे और वो कैसे बची। एक गाय उसके ऊपर खड़ी थी और उसको हिलने नहीं दे रही थी, एकदम बांधी हुई थी कि नहीं। और कोई और आ रहा था ना तो आसपास जितनी गाय आए सब उसको, लोगों को खदेड़ देते, तो कोई हिम्मत भी नहीं कर रहा था उसके पास आने का। उसने पत्थर लिया, उस लेडी को जब होश आया, और उस एम्ब्रियो कॉर्ड को पत्थर से मारते इतना पेनफुल था, मारते उसको काटा। और जब वो बच्ची फाइनली, तो किसी तरह से लंगड़ाते वो वहां से निकल गई कि यहाँ रहूंगी तो ये लोग फिर मार देगा। रात के अंधेरे में वो चली गई, शमशान घाट पे जाके रहने लगी। और लोग जब आते हैं ना मुर्दा शरीर लेके, तो चावल या गेहूं का दाना छींटते हैं, तो सबको इकट्ठा करती थी, और वो जो मटकी लोग छोड़ के जाते थे उस मटकी में पानी भरती थी, और जो जल रहा लाश होता था उस पर कुक करती थी वो जो चावल के टुकड़े होते थे, और वो खुद खाती थी, अपने बच्ची को खिलाती थी, और किसी तरह सरवाइव करी थी। एक दिन उसके मन में आया कि नहीं, टू मच, मैंने किसका क्या बिगाड़ा है, टू मच पैथेटिक, नाउ आई विल क्विट। और वो उस दिन गई कि आज मैं ट्रेन के ट्रैक पे जाके खुद भी और बच्ची को भी मार दूंगी, कूद जाऊंगी। मैं अपने बच्ची को ऐसा जिल्लत वाला जीवन नहीं देना चाहती हूँ। जब वो वहां गई तो एक बहुत जोर से रोने का आवाज उसको सुनाई दिया, बहुत जोर से एक बूढ़ा व्यक्ति रो रहा था, इतना जोर से रो रहा था, समझ नहीं आया, रोक नहीं पाई अपने आप को। गई, बोली क्यों रो रहे हो? बोला मुझे भूख लगा है, बहुत तेज भूख लगा है। बोला भूख लगा है? बोले कि ठीक है मैं कुछ करती हूँ। और गई, कुछ लोगों से भीख मांगी कुछ की, और उसको खाना दी।
उसको खाना देके उसको संतुष्ट करेगी। अब फिर जब इसके दिमाग में आया, इसको लगा कि ये जरूर भगवान का कौन था, वो भक्त थी, वो भक्त थी। उसको यही समझ में कि भगवान चाहते हैं कि मैं लोगों का पेट भरूं भीख मांग के, तो ठीक, इसलिए मेरे को भगवान इतना कष्ट में डाले कि मैं संसार के कष्ट को झेल पाऊं। जो बच्चियां ऐसी हैं जिनको माँ बाप ने त्याग दिया है, मैं इनके लिए शेल्टर बनूंगी। और जब वो क्या की, धीरे 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 स्टार्ट की, आसपास रेलवे स्टेशन के पास थी, वो छोटे छोटे बच्चे जो घूमते भटकते रहते हैं ना, उनको बैठा के थोड़ा बहुत जो जानती थी वो सिखाने लगी, और लोगों से कुछ कुछ पैसा मांग मांग के ना किसी तरह से चलाते 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 एक बहुत बड़ा घर बना दी। लोगों ने भी हेल्प किया, लोगों ने भी दान दिया, और इतना अच्छा अचीव करने के बाद फाइनली उसने इतने सारे बच्चों को पढ़ाया, और कई बच्चे उसमें से डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और वो जो बच्ची थी वो भी एक MBBS डॉक्टर बनी। जो बच्ची को एम्ब्रियो कॉर्ड को पत्थर से काट के निकाला गया था, हमको नहीं पता किसके साथ अच्छा हो रहा किसके साथ बुरा। वो एक ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से जहां सब लोग बेवड़े नशेड़े इसमें थे, उसको इतना विपरीत परिस्थिति में भगवान डाले, लेकिन वो क्या कर दी, टर्न अराउंड, रेजिलियंस, ऐसा टर्न अराउंड की कि आज के डेट में वो सिंधु ताई बन गई। सिंधु ताई के बारे में सुने आप लोग? इनको राष्ट्रपति ने पद्म भूषण दिया। So she become सिंधु ताई। और एक दिन उसके शेल्टर हाउस में एक बूढ़ा व्यक्ति आया, और बूढ़ा व्यक्ति आया और बोला मेरे को यहाँ शेल्टर दो, और वो पहचान गई कि ये मेरा पति है। उसको क्या करना चाहिए था? जिस पति ने इसको मारा था, इतना मारा था, कैसे मारा था? मारते गया था उसके कोख पे, मारते गया था, मारते गया, इतना मारा था कि मर जाए। और वो सामने वो व्यक्ति है, नाउ शी इज पावरफुल, ही इज हेल्पलेस। उसके सारे बच्चों ने उसको घर से निकाल दिया। अब वो जो बूढ़ा हुआ था वो यहाँ पे आया, मेरे को एक टाइम खाना दे दो। पता है वो क्या की? जितने बच्चे थे ना सब इसको ताई ताई बोलते थे। बोली कि मैं तुमको एज ए पति यहाँ नहीं रखूंगी, मैं अब यहाँ पे माँ हूं, तो मैं तुमको एज ए पुत्र रखूंगी, और तुम मेरे सबसे नटखट पुत्र हो। और जाके उसको इंट्रोड्यूस की सारे बच्चों से कि ये मेरा पुत्र है, जो सबसे नटखट है, सबसे बदमाश है, लेकिन ये भी आज से हमारे साथ रहेगा। सो दिस इज द हार्ट ऑफ ए ग्रेट ग्रेटिट्यूड। शी काउंटेड एवरीथिंग एज ब्लेसिंग। सारा निगेटिव विपरीत परिस्थिति क्यों? भविष्य के लिए मेरे को मजबूत किया जा रहा है। अगर आप हमेशा यही कोसते रहे कि मैं कमजोर कमजोर, मेरे साथ गलत गलत गलत, आप उस अपॉर्चुनिटी को गवा रहे हैं। लेकिन अगर आप उल्टा देखें, कृष्णा का कुछ प्लान है, भगवान का कुछ प्लान है, कुछ हो रहा है, कुछ बड़ा प्लान हो रहा है भगवान का, कुछ होने वाला है अच्छा। कृष्णा आपको गाइड करेंगे और आपको ऐसे स्थान पे पहुंचा देंगे। प्रभुपाद जी का अगर 69 इयर्स तक पढ़ेंगे ना, प्रभुपाद जी के सही कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ गलत ही हो रहा था। बिजनेस में धोखा, इसमें धोखा, फैमिली से रिस्पॉन्स ठीक नहीं मिला, कहीं पे जाते थे वहां पे धोखा मिल जाता था, कोशिश कर रहे थे कि मेरे को कहीं का टिकट मिल जाए, कहीं का नहीं मिला। कृष्णा का कुछ प्लान था, प्रभुपाद का विजन क्लियर था, व्हाई आई एम डूइंग ऑल दिस। सो ये उतार चढ़ाव, अच्छा बुरा गलत, हमको नहीं पता क्यों हो रहा है। हो सकता है उस बच्चे के लिए वही अच्छा हो सकता है इस संसार में रहता तो और कष्ट पाता, भगवान उसको पहले ही कुकर सीटी देके खत्म कर दिए। कष्ट किसको मिला? तो दूसरा पुत्र होता है जो आपका पिछले जन्म का दुश्मन है। पहला कौन था? ऋणी। दूसरा दुश्मन जो इस जन्म में आएगा और आपको कष्ट देकर निकल लिया। 15-20 दिन रहेगा, खत्म। कितने सारे बच्चे ऐसे थे जो पेट में खत्म हो जाते हैं, और कितने सारे माँ बाप ऐसे थे बच्चों को पेट में मार देते हैं। एक बार 2 राक्षसनी बहुत टेंशन में आ गई, बोली हम लोग का बिजनेस हिल गया, हमारा बिजनेस हिल गया। बोले क्यों?
बोले हमारा बिजनेस हिल गया। बोला क्यों? बोला यार भाई गड़बड़ हो गया। बोला क्या गड़बड़ हुआ? बोला कलयुग आ गया। कलयुग आ गया क्या हुआ? बोला कि देखो हम लोग तो दूसरों के बच्चे को मारते थे, आजकल लोग अपने बच्चों को मारने लगे, तो इनसे बड़ा हमारा बिजनेस कम बंद। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड किसको पेन हो रहा है, किसको कष्ट हो रहा है। हम जब खुद से कर दिए गड़बड़ तब हम वाई बैड हैपन नहीं करते हैं। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों हुआ? वो तो बच्चा, अब उसको तो कुछ होश भी नहीं था, पेट में ही मार दिया गया। और इसका भी ब्रूट जापान में जो बच्चे को अवॉर्ड करने के लिए जाते हैं ना, लोग उनके कोख को खरीद लेते हैं और उस बच्चों का मांस ना क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, उसमें बोन्स बहुत कम होता है और उसके मांस को खाते हैं। सो पीपल आर एडवांसिंग लाइक एनीथिंग एंड वी आर क्वेश्चनिंग अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। हम जब इनकम टैक्स देते हैं ना तो गवर्नमेंट दे आर गिविंग सब्सिडीज टू द बुचर हाउस वेयर काउज आर स्लॉटर्ड लाइक एनीथिंग। गाय को ना एक चमका, मान लीजिए हमें उसकी बॉटल है, ये गाय की तरह इसको ऐसे घुमाता है और इतना शार्प शॉट होता है ना, गाय को 4 टुकड़े में कर देता है। और हम लोग बोल रहे हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। वी आर पेइंग टैक्स, वी आर नॉट क्वेश्चनिंग दिस नॉनसेंस एंड हमको लगता है हमारे साथ क्यों बुरा हुआ। एंड पीपल आर रेडी टू रैशनलाइज एवरीथिंग एंड एनीथिंग कि हम जीव को ही खाएगा ना। आप भी तो खाते हो ना सब्जी, पेड़ पौधे में, आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस है? पेड़ पौधे में सब्जी खाना और गाय को मार के खाना, बकरी को मार के खाना सेम है। एंड हम फिर कोट करते हैं यहाँ से शास्त्र में, यस कम आइए शास्त्र से बात करते हैं। शास्त्र में जहां लिखा है किस कंडीशन में कैसे बोला गया है, अगर वैसे आप खा लिए तो आप अगली बार कभी खाएंगे नहीं। एंड हमको लगता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। हम जब अच्छे लोगों के साथ बुरा करते हैं तब वी ऑल हैव अ टेंडेंसी टू चीट। मान लेते हैं इस चीज को, वी हैव दिस स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी, जहां मौका मिले। हाँ हम लोग तब तक ईमानदार हैं जब तक हमको मौका नहीं मिला है, नहीं तो हर आईएएस अफसर यही सोच के जाता है कि हम तो देश बदल के ही आएंगे। पर है ना करप्शन। कौन बोल सकता है कि देयर इज नो करप्शन? देयर इज करप्शन एंड हु इज डूइंग करप्शन? वही लोग जो सोचे थे कि हम नहीं करेंगे। पावर मेक्स पीपल करप्ट इफ दे आर नॉट हैविंग कैरेक्टर। ओनली कॉम्पिटेंस कैन नॉट मेक ए पर्सन जेंटल। सारा कॉम्पिटेंस ऊपर से नीचे तक, इंजीनियर डॉक्टर सब हो गए और किडनी बेचने में पिघल गए, फंस गए। किडनी बेचने का काम करने लगे, जिस डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, सेकंड टू गॉड बोलते हैं उनको, एंड आप किडनी के धंधे में लग गए। एंड आप बोलोगे अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? वी आर ऑल पार्ट ऑफ इट। इस साइकिल के पार्ट हैं हम लोग। हम नहीं बोल सकते हम हिस्सा नहीं है, क्योंकि हमने कभी आवाज नहीं उठाया। अकॉर्डिंग टू शास्त्र 6 लोगों को रिएक्शन मिलता है। जो लोग देखता है गलत होते हुए, जो लोग गलत करता है, जो लोग गलत का फल खाता है, ऐसे ऐसे 6 लोग, राजा सब ऐसे मिला के ना 6 लोगों को रिएक्शंस मिलता है। एंड हम लोग को फिर एकदम से क्वेश्चन आता है अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। सो दिस इज द रीजन अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, क्योंकि हमको नहीं पता हम कब क्या बुरा किए थे। एंड दीज आर ऑल कॉल्ड दैट देयर इज 2 काइंड ऑफ रिएक्शन। एक तो एटीएम गए, इंस्टेंट पैसा लेके आए, दूसरा चेक जब धीरे धीरे आता है तो आएगा, आ जाए या कल जाए। इसलिए वी हैव टू वेरी सिलेक्टिव इन आवर एक्शंस। अपने एक्शंस को लेकर बहुत कंसिडरेट होना पड़ेगा हम लोगों को, अदरवाइज हम लोग तो इतना मिस्टेक होता जाएगा, इतना मिस्टेक्स हो जाएगा। कृष्णा बोलते हैं क्या, सबो हम सर्वभूतेषु ना मे दृष्टि ना मे प्रिया ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। मैं सबके लिए बराबर हूं, ये अपॉर्चुनिटी सबको है। कोई भी चाहे तो अपना कर्मा चेंज कर सकता है इन ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी। मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन नेचुरली जो मेरा भक्त बनेगा उसको ज्यादा फेवर करता हूं। क्या फेवर करते हैं? इट्स जस्ट लाइक एक फादर है, उसको 3 बच्चे हैं और फादर ने क्या किया, सबके लिए डेयरी मिल्क लेके आए। फादर के पास पैसा था,
4 डेयरी मिल्क लाए, 3 बच्चों में बांट दिया, एक वाइफ को बोला फ्रिज में रख दो, हम लोग रात में खाएंगे। और एक छोटे से बच्चे ने क्या किया, आके डेयरी मिल्क का एक टुकड़ा पापा को दिया कि पापा थैंक यू, आप हमारे लिए लेके आए। अरे पापा चाहते तो अपने लिए तो ला ही सकते थे ना, लेकिन पापा को क्या लगा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोरा, गाते हैं ना हम लोग, लेकिन अगले में क्या गाते हैं, वो भी अर्पण क्या करते हैं, निकालते हैं। पिछले हफ्ते वो पेट्रोल पंप वाला दिया था ना, वो निकालो, फटा हुआ, उसमें जो पेन से चला हुआ सेलो टेप लगा हुआ 10 का फटा हुआ छोटा हुआ नोट, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अरे ऐसे भी उसका आपका भी कुछ नहीं लगने वाला है, तो भगवान को देखे से हटा दो। ऐसे तो हम लोग भक्ति करते हैं, भक्ति ऐसे नहीं होता। भक्ति इज नॉट बिजनेस वेयर यू आर गोइंग एवरी टाइम। कृष्णा मंदिर आया ना 3 बार, थोड़ा सा शांत कर दो घर, थोड़ा सा शांत कर दो, नहीं होगा। शांति तो तभी होगा ना जब हम लोग हर एक्टिविटी भगवान की प्रशंसा के लिए करने लगेंगे। एंड यही सारा कष्ट, पेन, पनिशमेंट सबका कारण यही है। एंड देन हम लोग बोलते हैं क्या कि पहले जो बुरा किया उसका क्या, अभी तो हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं ना, सब अच्छा कर रहे हैं ना। आप लोग गांव में कभी देखे जहाँ पे गेहूं रखा जाता है, बहुत बड़ा बड़ा मिट्टी का वो होता है, तो उसमें क्या होता है, गेहूं कहाँ से निकलता है, नीचे से। कौन सा गेहूं निकलता है, पिछले साल वाला, पिछले साल वाला पहले निकलता है। इस साल डालिए ऊपर से तो नीचे से निकलता है पिछले साल वाला। तो आप अच्छा किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, अरे भाई चप्पल घिस दिया मेहनत कर करके। ईमानदारी का तो क्या बताऊं, इतना ईमानदार था, पिछले वाला निकल रहा है, अभी पिछले वाला निकल रहा है। और फॉर दैट मैटर यदि हम लोग को लगता है कि अच्छा और बुरा, तो भगवान कर्म को 3 तरह से डिफाइन किए हैं। एक बोलते हैं जिसको कर्म, जिसको लोग बोलते हैं ना गुड रिएक्शन, सकाम कर्म बोलते हैं कि आप कुछ करोगे अच्छा तो आपके साथ भी अच्छा आएगा। गरीबों में कंबल बांटो, ये करो वो करो, उसका रिजल्ट अच्छा होगा। लेकिन एक है जिसको विकर्म बोलते हैं, जो कि शास्त्रों के विपरीत है, जो शास्त्रों में मना किया है, पेड़ काटना, किसी को मारना, हत्या करना, पराई स्त्री को गलत भाव से देखना, ये सब क्या है, पाप है। ये क्या है, विकर्म है, इसका रिएक्शन भी आएगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो सेम लॉ यहां भी अप्लाई होता है। एंड देन देयर इज थर्ड अकर्मा, दैट इज कॉल्ड एक्शन विदाउट रिएक्शन, दैट इज भक्ति। भक्ति एक ऐसा चीज है जो हम करते हैं ना, तो कृष्णा बोलते हैं ना कि आप अपना कर्म करते हुए भक्ति कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ए मदर और ए वाइफ, आपका काम है ना बच्चों को बड़ा करना, नरिश करना। अब कृष्णा को बोलो, कृष्णा आपने मुझे ये दिया है बच्चा, नाउ मैं इसको सर्व कर रही हूँ। एंड आप अपना डिवोशन कृष्णा को करते रहोगे, कृष्णा मैं आपके लिए कर रही हूँ, यू विल गेट सेम रिएक्शन एज भक्ति। दिस इज अकर्मा। इतना शक्तिशाली है ये प्रोसेस। एंड देन हाँ, आप ये नहीं बोल सकते कि सॉरी प्रभु जी, मुझे को तो पता नहीं था ये सब, तो अभी तक जो हुआ हो गया ना, ऐसा नहीं होता। आप विदाउट टिकट ट्रेन में बैठ जाओ, या एक गांव से, सपोज एक गांव का लड़का, उन लोगों को टिकट के बारे में उतना आइडिया नहीं होता ना, फर्स्ट टाइम आया, तो वो जनरल टिकट लेके एसी के डब्बे में बैठ गया। टिकट है टिकट, उसका फाइन लगेगा ना, या वो बोलेगा कि नहीं पता नहीं था, तो टीटी छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। टीटी छोड़ भी सकता है, डिपेंड करता है टीटी अगर बहुत वो हुआ, पर उसका फाइन तो बनता है ना, फाइन बनता है ना। इग्नोरेंस इज नॉट ए क्वालिफिकेशन टू गेट सेफ। इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस। इग्नोरेंस इज ब्लिस जब तक आपको पता नहीं चल रहा है रियलिटी। किसी व्यक्ति को कैंसर होता है ना, जब तक उसको पता नहीं है कि कैंसर है, उसके लिए ब्लिस है जीवन। जैसे ही पता चलता है ना, सब खत्म। टेंशन, चिंता से ही खत्म हो जाता है आधा तो। सो इग्नोरेंस ऑफ मतलब आपको नॉलेज नहीं है किसी चीज का, आप नहीं बोल सकते कि मेरे ऊपर ये एक्ट नहीं होना चाहिए। एंड दिस इज द लॉ ऑफ कर्मा, कि आप जितना जैसे जैसे करोगे वैसे वैसे मिलेगा। आप अगर ये सोच रहे हो क्या कि ठीक है पाप कर लेते हैं और फिर हम क्या करेंगे, नवरात्रे में नंगे पांव दुर्गा जी के पास चले जाएंगे,
भंडारा कर देंगे ठीक हो जाएगा, नहीं। तो भंडारा का आपको अलग से मिल जाएगा, पाप का अलग से मिलेगा, दोनों आएगा। अगर आप 200 मर्डर कर दिए, 200 मर्डर कर दिए, तो कैसे आपको मिलेगा रिएक्शन? तो पहले आपके 200 लोग प्रिय पहले आपसे गुजरेंगे, आपके सामने उनका होगा मर्डर, आप देखेंगे उनको अपने आप के सामने मरता हो। जैसे किसके साथ हुआ ऐसा शास्त्र में? धृतराष्ट्र। हाँ, गलती से हिरन के बच्चे लोग मरे थे, हिरन गलती से, जान के नहीं, गलती से। लेकिन इतना हिरन की मां को बुरा लगा कि मेरे 100 पुत्र एक बार में मार दिया, तो श्राप में 100 पुत्र मारे कितने। तो पता है धृतराष्ट्र पहले 100 पुत्र कमाने का पुण्य किया, पहले पुण्य किया, फिर उसको 100 पुत्र प्राप्त हुए, और फिर 100 पुत्र को मरता हुआ देखा। सो दिस इज हाउ दिस कर्मिक साइकिल वर्क्स। इसलिए कभी किसी के साथ अच्छा बुरा गलत सही करते हैं, वी शुड बी वेरी कंसिडरेट। एक एक चीज, एक एक एक्शन नोटिस होता है। चोरी, डकैती, चीट, घूस, क्या मिलेगा? तो 5,000 10,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा के उसका जब वापस करोगे ना, बड़ा फंसोगे। इसलिए बोलते हैं बड़ा दुख पाया कृष्णा स्वतंत्र जीवन। सो दिस इज द एंड ऑफ द स्लाइड। अगर आप लोगों को समझ में आया अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है तो बहुत अच्छा बात है, नहीं तो मेरे जैसे अच्छे इंसान के साथ बुरा क्यों हुआ कि सबको समझ में नहीं आया। समझ में आया? समझ में आया ना? इस बुरे चीज को हम लोग ना रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उसको सहने का शक्ति डेवलप कर सकते हैं। और इस जेल से बाहर निकलने का तैयारी कीजिए। जेल को अच्छा बनाने का बाद चक्कर दे, आप जेल में जाके किसी को नहीं देखेगा कि घर और बना रहा है। जेल से निकलो जल्दी। जेल को अगर अपना घर बना लोगे तो कभी सुखी नहीं रहेंगे। सो इंटेलिजेंट वही है, स्किप मारे, खत्म करे। हम लोग नेक्स्ट सेशन में इंट्रोड्यूस करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ब्रो, कचड़ा पे कचड़ा दिए जा रहे हो। आज सॉल्यूशन मिला आप लोगों को? आज सॉल्यूशन मिला? क्या मिला? भक्ति, that we have to do devotional service towards Lord Krishna। और भक्ति कैसे करना है ना इस एज और टाइम में, तो नेक्स्ट सेशन है योगा फॉर द मॉडर्न एज। आजकल के लोगों के लिए भक्ति कैसे करें, आजकल हम लोग कैसे कर सकते हैं भक्ति? हम लोग स्मार्ट मॉडल लेके आएंगे आप लोगों के लिए भक्ति का। सो आई होप आप लोग सब लोग जुड़े रहेंगे हमारे साथ। तो स्टॉप।